वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल हमारी एंडेवर पाकिस्तान के साथ सीरीज चल रही है, वी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स स्लैश बिजनेसेस इन पाकिस्तान। उनमें से एक ऐसा है, जनरली तो आपको बहुत सारे नए नाम आ रहे हैं, नई कॉन्वर्जेशंस आ रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि 3 साल पहले भी आ चुके हैं और उनको हम अपडेट कर रहे हैं क्योंकि दे हैव ग्रोन क्वाइट अ लॉट सिंस देन। ज़ाहिर है 2022 का एक साइकिल था, उसके अंदर बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि स्टार्टअप्स आ रही हैं, बहुत पाकिस्तान में एक्साइटिंग होने वाला है। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड भी आया और डाउन ट्रेंड के बाद लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी हो गए, टेंशन में भी चले गए कि शायद पाकिस्तान में स्टार्टअप्स कभी चल ही नहीं सकती। आपको पता है, पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कायल रहा हूँ कि स्टार्टअप्स जो हैं जितना ज़्यादा ओवर सेल किया हुआ था, फंडामेंटल्स पाकिस्तान के ऐसे हैं कि ये नहीं हो सकता कि 6 महीने 8 महीने के अंदर कोई यूनिकॉर्न इमर्ज कर जाए। इट्स गोना टेक अ वाइल बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी स्टिल इट्स अ डेवलपिंग इकॉनमी एंड जो स्लाइड डेक में बेचा जाता है कि इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, इतने सारी यूथ है, वो डेफिनेटली है, बट इट्स गोना टेक अ वाइल टू मैच्योर। हैविंग सेड दैट, पिछले 2-3 साल के अंदर जहाँ पर हमारे नाजुक मोड़ आए, जहाँ पे डाउन टर्न आए, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वो तो इवेंचुअली दे हैड टू पिवट और दे हैड टू क्लोज डाउन। बट सम ऑफ देम, चूंकि उनका डीएनए बड़ा स्ट्रॉन्ग था, दे हैव नॉट जस्ट बीन एबल टू सस्टेन बट दे हैव बीन एबल टू थ्राइव एज वेल। वन ऑफ दोज इज QistBazaar। हमने 3 साल पहले इनसे कॉन्वर्जेशन की थी, तो हम जो इनिशियल अर्ली लाइफ बैकग्राउंड उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर कहीं पर पुरानी एपिसोड आ रही होगी, यू कैन नो मोर अबाउट देम, बट डिटेल में आईड लव टू नो कि एग्जैक्टली पिछले 3 साल में क्या होता रहा है और इस टाइम के ऊपर उनका डीएनए क्या है। उसके लिए हमने आज दावत दी है आरिफ लखानी, हु इज़ दी फाउंडर एंड CEO आई बिलीव ऑफ QistBazaar. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. Arif bhai, thank you so much for being part of the show. Thank you. Thanks for having me, Muzamil. Good to be with you again. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करूंगा, trying to understand what has been up to, what have you been up to over the last 3 years and what has changed for QistBazaar since then? Like any founder जो actually जिसका काम चल रहा होता है या जिसको investors बोल रहे होते हैं कि और करो, तो उसकी तरह sleepless nights is what we've been up to. And we've been blessed. I think we've grown a bit over the last 3 years. अभी भी लगता है start है, because I think the potential is quite a bit in what we do. I think it's just a matter of executing the same thing again and again and run it more like a धंधा than just a typical startup वो जो fancy books में लिखा हुआ होता है. Right, makes sense. Again, अगर किसी बंदे ने पुरानी मेरी एपिसोड नहीं देखी, give me a quick summary of what is QistBazaar and what do you guys do? Sure. So QistBazaar basically एक BNPL है, buy now pay later. आप उसको पुराने ज़माने में एक किस्तों वाली कंपनी की तरह देखा करते हैं, जो हर कोने पे हर जगह पे हुआ करती है. उसी का मॉडर्न वर्जन है, कुछ बेहतर ऑप्टिक्स के साथ, रेगुलेटेड, एंड बिकॉज इट्स रेगुलेटेड इट्स वेरी कस्टमर फ्रेंडली कंपेयर्ड टू अ कॉर्नर स्टोर. The idea is to give the unbanked Pakistani. Now remember, पाकिस्तान में बैंकें बहुत हैं, मगर आई एम श्योर यू मस्ट हैव गिवन द नंबर समवेयर कि कितने लोग एक्चुअली बैंक्ड हैं और उसमें से कितने लोगों को एक्चुअली क्रेडिट मिलता है. मेरे नंबर्स ये हैं कि बेसिकली 3 करोड़ लोगों का डेटा है ECI वीक में. इसका मतलब है 3 करोड़ लोगों को क्रेडिट मिला हुआ है. उसमें 1 करोड़ जो हैं वो शायद नैनो लोन वाले हैं, तो 2 करोड़ ऐसे हैं जिनको कुछ और लोन मिली है. तो हम बेसिकली, हमारा टारगेट होता है उनसे हट के लोगों पर काम करना, उन लोगों को जिनको पहले चांस नहीं मिला हुआ है टू वर्क इन अ रेगुलेटेड वे, तो उनको छोटी छोटी लोन्स देना टू बाय एसेंशियल्स ऑफ होम्स ओनली. तो फॉर एग्जांपल QistBazaar.pk में you're not going to find Apple MacBook or an Apple iPhone or a big fancy bike. You'll find things that are required in an average home, जो necessity है, जो ऑलरेडी ली जा रही है मगर शायद अनरेगुलेटेड तरीके से ली जा रही है या यूज ली जा रही है या बोरो की जा रही है, मगर आज आप QistBazaar से वो चीज़ ले सकते हैं विदाउट हैविंग एनी क्रेडिट हिस्ट्री, विदाउट बीइंग द बड़ा भाई ऑफ एन एरिया और विदाउट एक्चुअली नोइंग समवन एट द राइट प्लेस, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? मेक सेंस. लास्ट टाइम जब हमारी बात थी वो ह्यूज इन कराची, एंड आई थिंक उस टाइम पे रिसेंटली आपने इस्लामाबाद, लाहौर का कुछ नया फिगर आउट कर रहे थे. इट हैड बीन अ ईयर सिंस यूड रियली सॉर्ट ऑफ गॉटन इनटू इट. इस वक्त अगर मैं आपसे स्केल पूछूं इन टर्म्स ऑफ योर लोकेशंस, इन टर्म्स ऑफ योर कंज्यूमर बेस, आर देयर एनी नंबर्स दैट यू कैन शेयर?
Absolutely. I mean, there are some that I can, and some that some of the watchers might not like it. So we are now in 9 different cities in Pakistan actively: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Khairpur, Sakkar being one of our best places, Faisalabad, Gujranwala, and we still work on a very फिटिजल मॉडल. सो फिटिजल वर्ड का मतलब ये था कि आप फिजिकली भी हैं और आप डिजिटल भी हैं. तो हमारी 76 ब्रांचेस हैं. नाउ व्हाई डू वी हैव दीज ब्रांचेस? बिकॉज वी स्टिल फील कि जो आम आदमी है उस बेचारे को डिजिटली बाय करना अभी तक नहीं आता. किसी को उसको सिखाने की जरूरत है. वी कांट अज्यूम कि वन फाइन डे पूरा पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी और वो चीजें बाय करने लग जाएगी. सो वी हैव फिजिकल प्लेसेस एज वेल. यू कांट रियली गो पिक अप प्रोडक्ट देयर, बट वील टीच यू, विल फैसिलिटेट यू ऑन हाउ टू बाय इट. सो 9 cities, 76 locations, एंड अप्रोक्सीमेटली 550 लोग इस वक्त किस बाजार के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयड है. अच्छा, वेरी कूल. और जो लोकेशंस हैं वहीं से बेसिकली आपकी ये जो बैकग्राउंड चेक्स और वो सारा भी उधर से ही होता है नहीं. सर्विस? सो बैकग्राउंड चेक का तरीकेकार ये है कि इफ यू आर न्यू टू किस बाजार, इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो a certain amount of people are repeat customers. How do you become a repeat customer? If you've paid well, because everybody has aspirations, right? एक एवरेज घर में एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक बाइक चाहिए और 5 मोबाइल चाहिए. We're going to give you one product and we'll give you a second product after you paid 6 good installment of the first. So when you buy the second product, it's a complete algo based product, algo based approval. वो आपको देखेंगे, आपके records देखेंगे, आपकी payment history देखेंगे and आपकी default के percentages देखेंगे, and then we'll get the product delivered to your home. But for the rest of the 75% of people who are new to us, we still want those people to have some social guarantors who live around them. They could be परचून की दुकान वाला, could be दूध वाला. They don't have to be कोई government officer या PNG का CEO, etc., etc., right? आम आदमी, certifying an आम आदमी, that's the whole motto of the whole process. Makes sense. I'm very curious. You mentioned the cities that you're in. There's more Sindh than Punjab, and I would have imagined, considering कि पंजाब की insane population and the booming middle class and a lot of these sort of secondary cities that are now really sort of urbanizing. So you would have rapidly expanded in Punjab. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ ना तो फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, झंग, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान. डेरा इस्माइल खान तो खैर के भी में आ जाता है, बट यू गेट द पिक्चर, राइट? आप जीटी के रोड पे चलते रहें और आपको शहर पे शहर मिल जाएगा और बड़ी पॉपुलेशन का शहर मिलेगा. रन मी थ्रू व्हाट, like how did you decide कि यार आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हमने expand Yeah, so we are in Faisalabad and Gujranwala to start with. हम 4 cities में हैं in Punjab, if you count Islamabad as a city, right? Islamabad पिंडी में अलग अलग हैं, and then we are in Lahore, and Lahore के अंदर हमारी 10 branches हैं, for example, right? So you always start from home. Karachi was home, right? So Karachi was of course the most populous place for us. उसके बाद we went to Hyderabad, then we went to Sakkar, then we went to Khairpur. बिल्कुल the other places are in our plan as well. Multan भी जाना है, DG Khan भी जाना है, and Sialkot भी जाना है, and then going to tier 2 and tier 3 as well. But I also think that we want to run this as a business as well, right? We don't want to grow so thin कि हम जो कर रहे हैं वही ना कर पाएं. इसलिए we are not there. It's very easy for us to open in 100 cities. It's no issue at all. You hear this typical startup thing, हम 100 cities में हैं, हम इतने लोगों को देख रहे हैं. हम we strongly believe that it has to be a sustainable model. So hence we've always been EBITDA positive from day one. And one of the reasons is that we've been careful in our growth as well. Yet we are in 9 cities, 76 branches, 500 log. Hopefully next time when we talk to, it'll be 2,000 people in 200 branches and maybe 15 cities. No, that makes sense. Again, question को थोड़ा सा contextualize मैं इस तरह करता हूँ, and I think to से एक नया कोई सवाल निकलता है. Probably मैं ये नहीं कह रहा था कि आप 9 से 19 पे क्यों नहीं गए. मैं ये कह रहा था कि within those 9, it's very curious because I haven't heard a lot of people say Sakkar and Khairpur, right? So maybe run me through that experience. You said Khairpur is one of your, or Sakkar is one of your best performing Sakkar cities is one of as the well. best performing places, yes. Why Sindh? Yeah, sorry. Yeah. So, Hyderabad, of course, it was so close to Karachi, it made a lot of sense. Another important thing that we do is we look at the density of that place, and then we look at the amount of unregulated players there. Right. So, for example, if you go to Lahore today, or if you go to Faisalabad today, there are a lot of unregulated players who are already doing this. Right.
I personally think most of them are doing a great job. They're actually giving a service to the nation. वरना आप सोचें आपके घर में जो काम करता है उसके पास फ्रिज कैसे आता है? क्या उसका हक नहीं है ठंडा पानी पीने का? वो फ्रिज उसका इसलिए आता है कि वो किस्तों की दुकान में जाके वो ले सकता है. सखर में या हैदराबाद में इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं थे, तो वी ऑफ कोर्स वांटेड टू स्टार्ट समवेयर वेयर वाज इजी टू टेल पीपल कि यार ये रेगुलेटेड तरीका है, इससे लेते हैं. क्योंकि एक तो लोगों को ये भी डर लगता है ना, अगर एक कंपनी इस तरह की आती है जो कराची वाली कंपनी है और वो लाहौर में भी है, पिंडी में भी है, गुजरांवाला में भी है, तो दे लाइक अच्छा यार ये तो सब कुछ हमारी चीजें जो है ना वो आप टैक्स वालों को बता देंगे, सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा. और ये है, दैट्स ट्रू. व्हेन यू वर्क विद किस बाजार एवरीथिंग इज रेगुलेटेड. बट अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो लोग आते हैं they get anywhere between 35,000 rupees, जो minimum wage है 37,000, up to maybe 80,000, 90,000, 100,000. So they are still within the जो tax free allowance है इस मुल्क का. And we encourage them कि यार tax file करो, क्यों नहीं, क्योंकि आप already इस range में हो. But coming back to your question again, we wanted to be in places जहाँ पर unregulated players बहुत ज़्यादा ना हो. But as we are growing, Lahore is probably जितने unregulated players लाहौर में है इतने शायद मुल्क में कहीं पे भी नहीं है. So yeah, we are now going face to face with them, and hopefully either they'll convert or people will adopt whatever they feel is the easier way and the more legit way to do things. Makes sense. 2022 में या 23 में आई थिंक हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी गालिबन. एंड उस टाइम के ऊपर जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी थोड़ा सा बोला कि बड़ा डिफरेंट सेंटिमेंट था. Right, so generally people, there was a lot of investment coming in. एक अजीब फोमो वाली ड्राइव थी और वो फोमो हर किसी को हिट कर रहा था. वो फाउंडर्स को भी हिट कर रहा था जो कि अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट रेज नहीं की, मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. जो इन्वेस्टर्स थे वो बस इसमें लगे हुए थे कि यार अपेरेंटली पैसा डबल करने का बेस्ट तरीका है, तो मुझे भी बताओ. इवन एक तो इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, आम आदमी भी जिसके बाद 5-6-8 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, वो कहता है यार वो प्लॉट छोड़ते हैं, स्टार्टअप में लगाते हैं. And then everything changed, not just in the startup world, and the economy sort of crashed, and imports रुक गई. Interest rates जो हैं वो 22% पे चले गए. अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं for someone like you जो कि जिसका total business ही debt based है in a way, वो आपको impact करता है. So आपके केस में दो चीज़ें. एक आपका मेजर ये है कि आप कंज्यूमर मार्केट में आप कंजम्पशन ड्राइव कर रहे हैं, और कंजम्पशन को पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि भाई किसी तरह कंजम्पशन को तो रोको, राइट. और वो उसमें इंपोर्ट्स भी रुक गई और सप्लाई चेन भी इज़ गोइंग क्रेजी. एंड देन ऑब्वियसली जब आपका 22% इंटरेस्ट रेट चला जाता है, तो सडनली आपने अगर बाइंग पावर को चोक करना है तो आपका तो कंज्यूमर चोक हो रहा है अफेक्टिवली. तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है. मुझे बताएं कि हाउ डिड दैट, लाइक बियॉन्ड द कोर बिजनेस, कि अच्छा मेरा बिजनेस ये था, मेरी ग्रोथ ये थी. As a founder, realistically, how were the last couple of years, right, particularly at the sort of eye of the storm, जब crisis बिल्कुल peak पे था? So when we came in, the month that we came in, November 2021, interest rate was 18%. ये जो फोमो वाला पीरियड था ना, राइट बिफोर था. हमने शायद उसी वक्त एंटर किया जब फंडिंग ड्राई हो गई और जब इंटरेस्ट रेट was at its peak around the world. So we saw a very bad time, and now we're seeing very good time in terms of the interest rates coming down. देखें, गवर्नमेंट को बिल्कुल उनका प्लान था कि कंजम्पशन को कम करना है, मगर कुछ एसेंशियल्स को आप रोक नहीं सकते. आपको घर में, अगर आपका एक घर है तो आपको उसमें फ्रिज चाहिए, आपको पंखा चाहिए, आपको मोबाइल फोन चाहिए. दीज आर एसेंशियल्स. अगर आपको कपड़े चाहिए तो आपको मोबाइल फोन चाहिए. अगर आपको कपड़े चाहिए तो आपको पानी भी पीना है. आपको एक बाइक भी चाहिए ताकि आप एक राइडर का बन सके किसी कंपनी के अंदर. तो आई डोंट थिंक इट हिट अस दैट बैड, एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाई आई थिंक आवर एनपीएल आर वेरी वेल मैनेज्ड. In fact, the bank that's on our cap table keeps on wondering कि ये एनपीएल क्यों नहीं स्पाइक हुए. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि जिन लोगों को हम सर्व कर रहे थे उनके लिए ये बेयर एसेंशियल था, उनके लिए ज़रूरी था कि उनके पास ये चीज़ें हों ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके. फ़र्क सिर्फ ये था कि हम उनको एक रेगुलेटेड तरीके से बताकर एक शरिया कंप्लाइंट तरीके से चीज़ें दे रहे थे, राइट. सो मुझे लगता है वो हमारे लिए पॉजिटिव था टू कम इन अ टाइम व्हेन इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, बिकॉज
we probably were cheaper than a lot of other places that were out there because they were all charging left right center. जब मतलब ऐसा भी होता था, आप किसी किस्तों वाली दुकान में सुबह जाएं तो अलग रेट है और शाम को जाएं तो अलग रेट है, राइट? सो देयर वाज discrepancy all throughout, there was favoritism all throughout. So that, and then, you know, not going back to my past, I've already told you about it in the last episode. We were doing this offline for 20 years, right? So one thing that we realized was कि जो आम आदमी है वो शरीफ है, वो बहुत ही इनोसेंट है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उसकी इज्जत, उसकी सब कुछ है. अगर आप उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं तो अनलेस उसके पास कोई मसला हो. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने जो इतनी सारी लोन्स दिए हैं, आगे जाके अगर आप नंबर्स पूछेंगे तो आई विल ग्लैडली आंसर, उसमें किसी को मसला नहीं हुआ है. डेफिनेटली मसले होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. एंड ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हमसे, बहुत सारे नहीं मगर कुछ लोग हमसे नाराज भी होंगे कि अगर उनके मसले थे तो हमने क्यों फिर भी पैसे मांगे उनसे, राइट? But generally, I can tell you, out of my experience now, I started this in 1995, probably before you were born. Literally, जिस तरह के लोगों को हम डील कर रहे हैं, वो genuinely, innocently great लोग हैं. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको चांस नहीं मिला. उनको चांस नहीं मिला टू बी पार्ट ऑफ द रेगुलर सिस्टम बिकॉज शायद उनकी बाइंग नीड या उनकी चीजें इतनी छोटी थी कि इट डिडंट मेक सेंस. आज भी आप किसी इंस्टीट्यूशन से पूछें कि यार क्यों आप अनबैंक के साथ काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं यार लो हैंगिंग फ्रूट को तो पहले देख लें. जो एम्प्लॉयज हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनकी सैलरी हमसे जा रही है, पहले उनको देख लें. उसके बाद हम जाएंगे ठेले वाले के पास, उसके बाद हम जाएंगे रिक्शा वाले के पास, उसके बाद हम बाइकिया या फूड पैंडा के राइडर से बात करेंगे, राइट? सो वी वेंट द अदर वे. वी वर ऑलवेज सर्विंग दैट पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ पीपल एंड very happy to keep on doing that for the rest of our working life. Makes sense. आपने non-performing loans का बताया. Do you have a number for what the percentage is? Yeah, so there are two ways to calculate. जो NPL जिस तरह banks देखती है, that's calculated on 90 DPD. 90 DPD का मतलब है अगर एक कस्टमर 90 दिन पीछे चला गया है तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग लोन में आ जाता है. अगर वो पूरा रेगुलर भी चल रहा है तो भी वो नॉन परफॉर्मिंग लोन में. हम उस तरह नहीं देखते, NBFC की रेगुलेशन इस तरह नहीं देखती. मगर मैं आपको NPL का नंबर दे देता हूँ, which is of course has to be much higher than regular bad debt number of ours. It's less than 5%, that NPL number, right? So which means the amount of loans that we've given out, the amount of NPL which is outstanding or which is in total is about 5% in total. But not even half of them are defaulters. They're just behind. देखिए जिस क्लास से हम डील कर रहे हैं वो ईद में किस्त नहीं दे सकता. उस बेचारे को जब कुर्बानी करनी होती है तो उसको किसी को रोकना होगा. ये जो हाफ ऑफ देम आप कह रहे हैं 5% का हाफ जो है, Absolutely. so they're not complete losses on the book. No, they're not. Still... They're just running behind. वो पीछे हैं. जैसे हम करते हैं ना अभी, आपने गाड़ी ली अमेरिका में और आपने 3 किस्तें नहीं दी, आप NPL में चले गए, मगर आप चौथी किस्त से टाइम पे दे रहे हैं. आपने पहले 6 किस्त अच्छी दी और उसके 9 से 15 अच्छी दी, मैं बीच में 3 नहीं दी, आप सारी जिंदगी NPL में रहेंगे. That's what I mean. That's not the right way to judge, I think, the kind of work that we do. But because we have a bank on cap table, we have to maintain our NPL ratios as well. Of course, makes sense. मुझे ये बताएं कि आपका मॉडल essentially क्या है? So again, पाकिस्तान में to contextualize it, banks और proper जो formal financial institutions हैं, they haven't gotten into mass market. Mass market क्या, मैं तो even ये भी कहूँगा कि even अगर आपने अपर मिडिल क्लास में भी करना होता है ना, तो मैं अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ. मेरे इर्द गिर्द के दोस्त यार जो हैं वो वेरी वेल सेटल्ड, सारे अच्छे बड़े घरों में रह रहे हैं. क्रेडिट कार्ड निकलवाने जाएं वो बैंक खप डाल देता है. बहुत ही शदीद ही कोई लेज़ी तरीके से अगर आपने कोई सिस्टम चलाना है कि कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उससे क्रेडिट कार्ड निकल गया, उससे कुछ आ गया तो हो जाता है. वरना जनरली आवर बैंकिंग इज़ नॉट वेरी, दे नॉट रियली प्रॉब्लम सॉल्विंग. उनका ईजिएस्ट पॉसिबल जिस क्लाइंट जो आ सकता है वो आ सकता है. एंड आई थिंक इसके ऊपर जो क्रिटिक सबसे बड़ी आई थी वो यही थी कि जब हैस्कॉल वाला क्राइसिस हुआ था, आई थिंक 52 बिलियन इन लॉसेस, तो लोग यही कह रहे थे कि यार इस 52 बिलियन जो कि आपने एक कंपनी को दे दिया, वो अगर आप मैसेज में बांट देते तो कितना ज़्यादा उससे वैल्यू एडिशन हो जाती. या ऑल्टरनेट ये आता है कि जब इलेक्ट्रिक कार्स का वो आया, पॉलिसी आई, तो उसमें सारों ने ऑडियाँ निकलवा के 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ निकलवा दी. हालांकि वो जो छोटा बेचारा 20-25 लाख की गाड़ी निकाल करके द वॉल्यूम दैट वी कुड हैव गैदर्ड वुड हैव बीन डिफरेंट. सो टॉप डाउन और बॉटम अप का ये डिफरेंस है कि द इम्पैक्ट इज जनरली अ लॉट हायर व्हेन यू गोइंग बॉटम अप. बट जब मैं उसको ह्यूमनाइज करता हूँ ना, बैंकर को या बाकी लोगों को, तो मुझे ये भी समझ आती है कि यार इट इज़ अ टफर प्रॉब्लम टू सॉल्व, राइट? इट्स लाइक रेजर थिन मार्जिन्स, छोटे छोटे पीसेज हैं, उसके ऊपर आप छोटे छोटे बहुत सारे उनको डील कर रहे हैं.
एंड सो आई अंडरस्टैंड दैट योर DNA डिड नॉट कम इन फ्रॉम अ स्टार्टअप. अगर आप शायद एक स्टार्टअप के तौर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते बड़ी ख्वारी लगती. बट चूंकि आप 20 साल से ऑलरेडी ये सॉर्ट ऑफ मॉम एंड पॉप शॉप स्टाइल एक धंधा कर रहे थे, उसको स्केल करना मेड अ लॉट मोर सेंस. In that context, I'm trying to understand actually margin call है क्या? Like what's the model here? Is it random? या is it a very specific structured तरीका कि यार 22% अगर इंटरेस्ट रेट है, कितने महीनों का हम लोन देते हैं, उसके ऊपर हम कितना लोगों से चार्ज कर रहे होते हैं? How does that sort of work? So बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद आते रहते हैं, मैं उसको जवाब देता हूँ, एंड देन whichever one I forget, please remind me again. So to start with, we were in a conference, Pakistan China की. The government had invited us. We were fortunate enough to be part of the government's delegation. We came back earlier today from China. Right. And one question that was asked when few of us were standing with the governor of the state bank and some ministers was कि यार ये बैंक के लोन क्यों नहीं देती है? तो of course we all knew the answer, but some of them were very honest and they said the reason is not the banks. Banks are great. Banks has पैसा कहाँ है? बैंक्स के पास जो पैसे हैं उनके पास इजीएस्ट तरीका है टू बाय टी बिल्स. एंड टी बिल्स क्यों बाय करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है. तो ये एक साइकिल है. आई थिंक पहली दफा मेरे ख्याल से लास्ट वीक इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट कर दी टी बिल्स की. दिस इज अ ग्रेट साइन. दिस इज टेलिंग बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक कि भैया आप कुछ और भी ढूंढ लो, अब सिर्फ हम नहीं लेंगे आपके, अब आपको और भी करना पड़ेगा. तो आई डोंट कंप्लीटली ब्लेम द बैंक्स ऑन दिस. बट या देर इज दिस थिंकिंग, राइट? जैसे जब हमने किसी एक जो अभी हमारी पार्टनर बैंक, आई डोंट नो, एम आई अलाउड टू गिव नेम्स हियर? Yeah, go for it. So Bank Alfalah was the first investor on our cap table, and we were extremely lucky to have a bank on a cap table, because having a bank on the cap table का मतलब ये है कि work like a startup, work like a देसी दुकान, but पीछे आपके एक बैंक बैठी हुई है, right? So extremely lucky, extremely thankful to the management that was there then and which is still there now. उससे पहले हम और बैंकों के पास भी गए. हम 6 बैंकों के पास गए और उसके बाद जाते रहे. और उनमें से एक बैंक के हेड का ये कमेंट था, यार हम कंज्यूमरिज्म का बढ़ावा नहीं चाहते पाकिस्तान में. ठीक है. तो मेरा उनसे सवाल था, यार अभी आपने पजेरो दी, लैंड क्रूजर दी एक टेक्सटाइल के ओनर को, वो कंज्यूमरिज्म नहीं है. ठीक है. 6 करोड़ रुपए. हमारी लोन है 50,000 रुपए की. 50,000 रुपए और 6 करोड़ रुपए. तो व्हाट इज इट अबाउट 120 टाइम्स? 120 लोगों को आप फ्रिज दे पाते, वो गलत है, मगर एक पजेरो देना वर्थ है. तो ये रीजन नहीं कि आप कंज्यूमरिज्म नहीं चाहते. रीजन ये है कि आप 120 टाइम्स भी नहीं है. That's 50,000 और 6 करोड़ is 1200 times. Is it That's nuts. 1200? Okay, whatever it is, right? And I hope you're listening to it. So I think वो definitely वो एक पॉइंट था जिसकी वजह से बैंक्स जो है वो हमेशा थोड़ा सा रुकती है. प्लस बैंक्स की कॉस्ट मॉडल बहुत डिफरेंट है. आप एक ब्रांच में जाएं, तो हमें बैंक अल्फलाह ने जब इन्वेस्ट किया उससे पहले उन्होंने हमारी डीडी की, ड्यू डिलिजेंस. उसमें उनके एक ग्रुप हेड हमारी ब्रांचेस में गए. उसमें से एक ब्रांच में किसी ने उनसे किसी को सवाल पूछा कि यार आप लोग इधर क्यों नहीं आते? हमारी एक ब्रांच है यूबीएल के बिल्कुल पीछे और मेन आया चुंदीगढ़ रोड. तो किसी बैंकर ने उनसे पूछा, यार आप ये यूबीएल क्यों नहीं जाते हैं, या आप सामने बैंक अल्फलाह क्यों नहीं जाते? तो वो बंदे ने कहा, यार मेरे कपड़े देखें, आपको लगता है आपका गार्ड मुझे अंदर जाने देगा? और अगर चला भी गया तो कैशियर हाथ मिलाएगा? तो आई थिंक दैट्स वेयर द डिस्कनेक्ट इज. बट वी आर नॉट द ओनली वंस. नेबर में देखें, इतनी जबरदस्त फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, but consumer loans are given by NBFIs. They're not given by RBI approved banks and financial institutions, right? So I think we are in the same methodology here. And I think that will always do better, because I think मैं मच्छर कॉलोनी में जाकर और एक आम आदमी को शायद समझ सकूंगा कंपेयर टू एक बैंक का प्रेसिडेंट, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे, किसी को दूसरों को भी सर्व करना है ना, तो लेट देम सर्व दैट एंड वील सर्व दिस पार्ट ऑफ द पाई. अच्छा, ये एक सवाल हो गया. दूसरा आपका था कि हमारा मेथड कोई है. बिल्कुल मेथड है. हमारा मेथड ये है कि यू गो ऑनलाइन, you place an order for the product that you want. Like I said, we are a marketplace. So हमारे इस पे आपको बहुत सारे different vendors मिलेंगे. मैट्रेस भी है, फैन भी है, सोलर भी है. और सोलर 10 केवी वाले नहीं है, हम उन घरों के लिए नहीं है, आधे केवी वाले हैं, जिसके अंदर 2 पंखे, 2 लाइट्स और 1 फ्रिज चल सकता है. ईवी बाइक भी है. अगेन ईवी बाइक 10 लाख वाली नहीं है, 1.25 लाख वाली वो बाइक है जो एक खातून चला सकती है, जिसको स्कूटी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो ऑर्डर प्लेस करें, जो भी चीज़ आपको चाहिए ऑर्डर प्लेस करते हुए नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस चाहिए आपका.
जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर अपना डालते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स के थ्रू गुजरता है, वो हमारे क्रेडिट इंजन की तरफ के अंदर से गुजरता है जो हमारा अपना डिजाइंड है। उसमें ECIV के रिपोर्ट भी आते हैं, उसमें क्रेडिट ब्यूरो की भी डिटेल्स आती है, दूसरी चीजें भी होती है। आप अगर आपने कभी हमसे लिया है लास्ट 20 साल में, उसका भी डेटा आ जाता है। अज्यूमिंग कि आपकी किसी के साथ कहीं आपने कभी नहीं लिया है, तो फिर ये आ जाता है कि आपका एरिया क्या है, फिर आपके एरिया पे आपको मार्क्स मिलते हैं। कुछ बड़े अच्छे एरिया जो आपको लगते होंगे वो हमारे रिकॉर्ड में इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में नजर आ रहा होगा कि वहाँ रैकेटियर्स हैं, वहाँ पे गैंग्स हैं, वहाँ पे अलग अलग फ्रॉड्स होते हैं। बेस्ड ऑन द पॉइंट्स दैट द सिस्टम accumulates, इट टेल्स यू कि अब आपको 2 गारंटी की जरूरत है, या इस वक्त हम आपके एरिया में सर्विस नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सिस्टम है, हमने आदमी को नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, ये वहां उसके बाद से ह्यूमन टच स्टार्ट होता है, विच वी थिंक इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ व्हाट वी डू। अगर ह्यूमन टच नहीं होगा इस मुल्क के अंदर अभी, तो शायद बिजनेस एक आम आदमी को एक बिजनेस असेस नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा हम्म अवेलेबल नहीं है। हम्म Did और I ये जो miss any? इसके अंदर Yeah. लेट्स अज्यूम के कोई कंज्यूमर है जो कि क्वालिफाई कर गया, और अब आपके लोग आ गए हैं उसके पास, और वो जाके सारा वो ड्यू डिलिजेंस वगैरह वो कर रहे हैं, अगेन डिटेल इसकी सारी सारी आई एम अज्यूमिंग दिस मॉडल इज द सेम पुरानी एपिसोड वाला, तो वही चीज़ स्केल हुई जी भी है। जी जी। पीपल कैन गो लिसन टू दैट, बट आई एम क्यूरियस, अब वो हो गया, अब क्या एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मुझे पेमेंट्स स्केड्यूल पे मिलेंगी, या जिस तरह नॉर्मली होता है 4 मंथ्स 6 मंथ्स 12 मंथ्स की डिफरेंट डिफरेंट So absolutely. प्रोडक्ट्स हैं? So I want to mention here that we are Pakistan's only Sharia compliant company certified by SECP. Now, what does that mean? That means के हम सिर्फ एक शरिया रेडी कंपनी नहीं है, शरिया इनेबल्ड कंपनी नहीं है, हम एक सर्टिफाइड कंपनी है जिसके साल में 2 दफा इंस्पेक्शंस होते हैं, ऑडिट होता है, and there's a system that we have to follow. So we do Musama for most of the products that we sell, and we do Ijara in bikes. Now Musama means कि शुरू में आपके पास आ जाता है कि ये आपकी पहली पेमेंट है, ये आपकी बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, और इसके अलावा कोई और पेमेंट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। अगर आप एक बड़ी सा फ्रिज भी ले रहे हैं तो भी कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, कोई लेट चार्जेस नहीं है, कोई रिजेक्शन चार्जेस नहीं है, अर्ली पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं है। सो एवरीथिंग इज डिफाइंड, and you decide you want it on 3 months, you want it on 6 months, you want it on 9 months, or you want it on 12 months. अगर बाइक है तो आपके पास 18 महीने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, but other than that it's anywhere from 3 months to 12 months. So बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, हर चीज के अंदर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, आपकी डाउन पेमेंट ये, इंस्टॉलमेंट ये, टोटल प्राइस ये, और ये सब कुछ आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले वेबसाइट पे नजर आ जाएगा। यू नो दैट्स वेयर द रेगुलेटर कम्स इन। SECP ने हमसे सिर्फ एक ही बात की थी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो बाद में पता चले, सब कुछ पहले बता दे, बिफोर द गाय प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन योर साइट। सो एग्जैक्टली इफ यू गो टू आवर साइट एंड प्लेस द ऑर्डर, व्हिच आई वुड एक्चुअली लव फॉर यू टू डू जस्ट टू टेस्ट इट आउट, you will actually see every information is right there before you give it, the total price, the down payment, the monthly installment. मेक सेंस। अब इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं एज्यूम करता हूँ कि यार एक आई डोंट नो एक फ़ोन लिया मैंने, टेक्नो मोबाइल है, 30,000 रुपये का फ़ोन है, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट्स है। कंज्यूमर जो है वो उसको अब 30,000 का जो फ़ोन नज़र आ रहा है, उसकी 6 महीने की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसको अब वो 30,000 डिवाइड बाई 6 होगा, या अब उसके ऊपर पेमेंट प्लान की बेसिस के ऊपर एक अमाउंट आएगी? I think that's a brilliant question, because I think that's a I'd love for our users to know this, the answer to this as well. और इसी से बहुत सारे और छोटी छोटी चीजें निकलेंगी, विच आर प्रॉब्ली वो जो कहते हैं ना डर्टी चीजें अंडर द मैट, यू फ्री टू आस्क देम, I'd love to give very point blank answers on those. So देखें, तरीका ये है कि जो आपको RRP नजर आती है ब्रांड की, फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नो का फोन जो 30,000 रुपये टेक्नो कहता है, उसके ऊपर ऑफकोर्स इज एन अपचार्ज ऑन इट बिकॉज ऑफ द टाइम दैट इट टेक्स फॉर यू टू पे। अगर आप 6 महीने में लेते हैं तो वो अपचार्ज है तकरीबन 10%, अगर आप 12 महीने में लेते हैं तो अपचार्ज है 15%। नाउ व्हाट डज दैट मीन? That means that a 30,000 phone will cost you about 34,500 if you're buying it on 12 months. But if you compare us to maybe a guy on the street or some website that is maybe giving even below cost, just because you call them and then they try to convert you into another phone, then you'll see a very big difference. So RRP plus a certain percentage is what we charge. कभी कभी हमारी वेबसाइट पे कोई लिखता है कि यार आप लोग की प्राइसेस तो किसी से 20,000 रुपये महंगी है।
हम पहले उसको कहते हैं अपने CS को, कस्टमर सर्विस को, इनको कॉल करें, इनसे पूछें वो किससे कंपेयर कर रहे हैं। फिर जब कंपैरिजन करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, इट इज वी डोंट एडवर्टाइज 0%. आई थिंक देयर इज नथिंग कॉल्ड 0% इन दिस वर्ल्ड, नॉट इन द वेस्ट, नॉट इन द ईस्ट. कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस मिला के वो सारा कवर कर लेते हैं. हम कुछ नहीं लेते, हम सामने सामने आपको बता देते हैं ये डाउन पेमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, सीधा साधा आपको शुरू में नजर आ जाता है. उसको आप कंपेयर करें ब्रांड की प्राइसेस से कि ब्रांड क्या कहता है कि यार ये फोन मैं 30,000 का बेच रहा हूं, तो वो उसके ऊपर जो डिफरेंस आएगा वो एनीवेयर फ्रॉम 3,000 रुपए टू 5,000 रुपए डिफरेंस आएगा अगर आप 6 से 12 महीने में ले रहे हैं तो. नहीं तो अगेन टू वेरी इजीली कॉन्टेक्चुअलाइज इट, 30,000 रुपये का फ़ोन है, वेबसाइट के ऊपर 30,000 रुपया लिखा हुआ है. अभी मैं रिटेल प्राइस पे तो आ ही नहीं रहा. अब जब मैं उस पर गया तो अब उस 30,000 रुपये में वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा कि अब ये ऐड हुई है और लेट से 30,000 नहीं 35,000 अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आपको वेबसाइट पे हमारी प्राइस भी मिलेगी. देखिए मुसामा में ये होता है कि ये वन प्राइस विच इज योर प्राइस. तो अगर आपको वेबसाइट पे 30,000 रुपये नजर आ रहा है तो वो 30,000 में आप हमारा टोटली 30,000 बन रहा होगा. अच्छा, यानी 6 डाउन महीने का ही पेमेंट और 30,000 इंस्टॉलमेंट बन का रहा होगा. मिलके सब मिलके 30,000 रुपए बनेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अच्छा. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्राइसिंग रिटेल वर्सेस वो, कि ऑब्वियसली वो जो प्राइस है दूसरी वो जी हम आपको वो प्राइस बताते हैं जिसमें हम बेच रहे हैं, विच इज एनीवेयर फ्रॉम 10 to 15% हायर देन व्हाट अ रिटेल प्राइस कुड बी विद अ ब्रांड स्टोर. सैमसंग की एग्जांपल लेते हैं ना, samsung.com.pk के ऊपर किस बाजार मौजूद है. यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम किस बाजार. सो जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा वो सैमसंग की कैश प्राइस और सैमसंग की इंस्टॉलमेंट प्राइस में तकरीबन 15% का नजर आ रहा होगा. मेक सेंस. अच्छा मुझे बताएं कि आपने कहा कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, लेट चार्जेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. अब हाउ डज दैट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस? सो लाइक यू सेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ अ वेरी रियल थिंग. उसको कॉन्टेक्चुअलाइज बंदा इजीली कर सकता है इन अ वर्ल्ड ऑफ फिएट करेंसीज. क्योंकि मसला ज़्यादा ये है कि लोग डेप्थ में जाने के बजाय वो बस इंटरेस्ट का वर्ड सुनते हैं और वो सुनते हैं तो कहते हैं कि तो प्रॉब्लम है. मैं अगर उसको 2 मिनट साइड पे रख दूँ, cash is always losing value at any given time. So if you do not charge the cost of capital, then you lose value, right? Ideally, in a debt system, the value needs to, अगर हम Islamic fundamentals के ऊपर जाएं तो the idea was कि value up and down नहीं होनी चाहिए, value standardized होनी चाहिए, जितना दिया उतना लिया, right? Gold में that works because gold itself it has a value that can go up and down based on productivity. Fiat doesn't. So अब लेट्स अज्यूम कि आपने 10% 15% बोला. आई एम अज्यूमिंग आप आजकल के करंट रेट्स के हिसाब से बोल रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल 14% के ऊपर है इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक है. या सो देखिए वो इंटरेस्ट रेट एक अलग चीज़ है ना. वो इंटरेस्ट रेट है एब्सोल्यूट अमाउंट के ऊपर. हम आपसे डाउन पेमेंट भी ले रहे हैं और आप इंस्टॉलमेंट मंथली पे भी कर रहे हैं, राइट? प्लस वो तो आई अंडरस्टैंड. जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि वो उस इंटरेस्ट रेट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेंशियली. so it's not just the cost of capital. This is one component of the total thing ना. इसके अंदर because we can't charge you late fees as well, but कुछ लोग लेट होंगे उसकी भी कॉस्ट है, कुछ लोग डिफॉल्ट करेंगे उसकी भी कॉस्ट है, जो 500 आदमी है जो आपको सर्व करने के लिए जा रहे हैं उसकी भी कॉस्ट है, राइट? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट. अच्छा फिर और भी चीजें आती हैं, जैसे जब आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं ना और कोई चीज खराब होती है तो आप वो कंपनी को फोन नहीं करते, आप इंस्टॉलमेंट वाले को फोन करते हो. कहते हैं यार मेरा फोन खराब हो गया, मैं कल से किस्तें नहीं दूंगा, फोन पहले ठीक करें. सो उसका भी एक डिपार्टमेंट है डूइंग ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो लॉट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट दैट वी आर चार्जिंग यू, राइट? जो हम आपसे चार्ज करें उसमें ये सब शामिल है, मगर हम आपसे कोई अलग अलग चार्ज नहीं कर रहे. तो फॉर एग्जाम्पल आपका 12 महीने का प्लान अगर आपने 14 महीने में पे किया तो हम आपसे खुश तो नहीं होंगे ऑफकोर्स, मगर हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि इस्लाम में एक्स्ट्रा चार्जेस लेना अलाउड नहीं है कम वॉट में, राइट? आई मीन वी कैन. नहीं, that's what I'm curious about because that's phenomenal because I have not heard of this before. काफी दफा क्या होता है कि मुझे लोग आगे कहते हैं कि हम शरिया कंप्लायंट हैं और फिर आखिर में कहते हैं देखिए हम रेंट चार्ज कर रहे हैं इस तरह उस तरह करके, तो वो फिर रेंट के बाद में डीएनए जो है वो लोन शार्क ही बन जाता है सारा. Let me give you some numbers. We've given out close to about 120,000 loans so far of around 8 billion rupees. मैं आपसे ये एक चैलेंज करके बात कर सकता हूँ कि इन 1,20,000 में से एक आदमी ने भी ये कंप्लेन नहीं की होगी कि यार हमें उन्होंने ये बताया ये और बाद में फिर और पैसे लिए. ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा. ऐसा नहीं है हमारे वी डोंट हैव एनी हेटर्स. if you go to our socials, you'll see a lot of those people who are complaining कि आपकी प्राइसेस ज्यादा है या आपके लोगों ने हमें बार बार फोन करके तंग कर दिया है इंस्टॉलमेंट लेने के लिए वगैरह वगैरह, which I can justify why we do what we do. बट एक आदमी भी ये नहीं कहेगा
कि एट एनी गिवन पॉइंट जो वेबसाइट पे प्राइस थी उससे ज्यादा किसी ने डिमांड किया या हमने एक्स्ट्रा लिया, राइट? सो वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट. एंड इफ एवर वी फाइंड आउट कि कोई एम्प्लॉय कहता है कि यार मुझे ऐसा करें, मुझे बख्शीश दे दें, यू नो, करप्शन नहीं है, बख्शीश है, दैट पर्सन इज आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. देखिए हमारा कल्चर है ही है, लोग टिप एक्सपेक्ट करते हैं, बट इफ किस्त बाजार एम्प्लॉयज टेक्स अ टिप एंड इफ वी फाइंड आउट दे नॉट विद अस एनीमोर. सो वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि जो प्राइस आपको एडवर्टाइज्ड है आप एंड डे तक वही पे करेंगे. हाँ, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आप 12 महीने पे करें. आपकी नेक्स्ट बाइंग डिपेंड करेगी आपके पेमेंट मेथड पे, आपके एटीट्यूड पे. बट अगर आप 14 महीने पे जाते हैं तो दैट्स फाइन, होता है, 1-2 महीने ऊपर पीछे होता है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस मे बी एंड अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. So Sharia Makes में sense. from the Mufti side, from the SECP, we were very clear कि भाई आप ये कोई ड्रामा नहीं कर सकते इसके अंदर कि आज हमें ये पता चल रहा है कि आपने इनसे कहा लेट के लिए तो आप 3,000 एक्स्ट्रा दे दें. ये कभी नहीं हुआ है. Not in the last 4 years of our existence. Makes sense. And that, by the way, is phenomenal. Like, I've not heard of that in Pakistan. मुझे ये बताएं कि you've mentioned quite a few times regulated versus unregulated. You know, last time we spoke, there was no regulation. There was just like, again, like I said, कि ये धंधा कोई नया नहीं है पाकिस्तान में. ये वन वे और द अदर एग्जिस्ट करता है. आप जिस भी ऐसी कंज्यूमर जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, होम अप्लायंसेस वाली प्रोडक्ट्स की मार्केट्स में जाएंगे तो आपको वो नहीं 50-60 शॉप्स एक साथ होती हैं. उसमें कहीं ना कोई आपको कोई ना कोई सिस्टम ऑफर ज़रूर कर रहा होता है. उसमें एक बैनर लगाया हुआ होता है कि बाइकें इतने में मिल रही हैं, सारा कुछ है. प्रॉब्लम ये है कि हिस्टोरिकली द यूज़र एक्सपीरियंस वाज कि अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाएगा तो वो मार्कअप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा, लेकिन वो आपको वही चार्ज कर देगा और उस पर वो लेट फीस भी सारा कुछ. लेकिन जनरली दीज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंडेड अप एज लोन शार्क्स, राइट? सो वो आपको एक दफ़ा दे विल जस्ट वेट फॉर यू कि आप ज़रा थोड़ा सा फिसल जाएं और फिर उसके बाद फिर वो आपसे कॉन्स्टेंटली एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे वन वे और दी अदर. बट नॉनदलेस बिजनेस पुराना है. वही बिजनेस आप कर रहे थे. At some point you decided कि you know what, because we have a great system, why don't we make a structure out of it and then scale it to other places. And within that context, I'm curious कि आपने structure भी दे दिया, आपने audit भी करवा लिया, सारा कुछ करवा लिया, regulation किस तरह आई और at what point आई and how has that sort of changed you? Absolutely. देखिए किस्तों वाली दुकानों में और हम में 3-4 मेन फ़र्क है. एक फ़र्क तो ये है कि किस्तों वाली दुकान में आप किसी भी दुकान में जाएं, उसमें कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? 5, 10, 25, 50. हमारे केस में 1400 डिफरेंट SKUs है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. हमारा कोई फेवरेट नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट पुराना नहीं पड़ा हुआ. किसी प्रोडक्ट में हमारा ज़्यादा मार्जिन, कम मार्जिन, ये स्टोरी नहीं है. सब पे सेम परसेंटेजेस हैं, सब पे सेम इनकम है. तो एक बात तो ये होगी. दूसरी बात ये कि हम कोई बंदा आपको नहीं बोल रहा कि यार ठीक है ये बंदा अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है. एक प्रोसेस है. तो कोई इन्फ्लुएंस, कोई लाइकिंग, कोई एक्सरे, ये सब नहीं हो सकता. आप किसी किस्तों वाली दुकान में जाते हैं और जो लोग जाते हैं उनको आइडिया होगा, वहाँ एक बंदा बैठा हुआ होता है जो थोड़ा सा शेडी लग रहा होता है और वो आपको देख के कहता है किस्तों में चाहिए आपको, अच्छा क्या करते हैं आप. तो बेसिकली वो आप पे और आपकी फैमिली पे फेवर कर रहा होता है आपको एक प्रोडक्ट देख के. जब आप हमारे पास आते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप हमें फेवर कर रहे होते हैं बिकॉज यू आर अ कस्टमर. You are actually giving us income. You're giving us employment to the 500 people that we have. So I think there might be a little bit of difference of opinion, difference of attitude, and we are trying to better that attitude every day. देखिए आम आदमी को डील करने के लिए हम सूट वाले लोगों को नहीं रख सकते. हमने आम आदमी रखे हुए हैं. तो उन आम आदमी में कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी ये वाले एटीट्यूड के साथ होते हैं. बट व्हेन वी फाइंड आउट और इफ वी गेट एनी कंप्लेन देन हम उसको चेंज करते हैं. बट आइडिया ये होता है कि व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, इफ समवन कॉल्स यू, आपको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो आपको मिलती है अगर आपने टीमू से कुछ खरीदा होता या आपने अलीबाबा से कुछ खरीदा होता. राइट, यू नो द सेम VIP कल्चर दैट्स देयर. अच्छा, आखिरी बात यह है कि हमारी प्राइसिंग में जैसे मैंने आपको बताया फर्क नहीं आ सकता. हमारी प्राइस आपके लिए भी सेम है और आपके 2 कॉलीग्स के लिए भी सेम है. हमारी प्राइस आज भी वही है और पूरे साल वही रहेगी. आपको बीच में फोन नहीं आएगा कि भैया ये जो आपने लिया था ना इसकी प्राइस में थोड़ा फर्क आ गया है क्योंकि डॉलर बढ़ गया है. Right, so none of those things can happen when you work with someone like us because we are regulated by an agency जो हमें बार-बार देख रही होती है. अच्छा, इसके बाद Tell me about that agency. So I mean, what is that license? How did that happen? Yeah, so SECP के अंदर there is a category called a non-banking financial institution which does a lot of things that a bank does, but we can't take deposits. But we are giving out loans
एंड दीज आर माइक्रो लोन्स इन अ लॉट ऑफ वेज, राइट, 50,000, 60,000, लाख रुपए की। वो ये देख रहे होते हैं कि आप कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ कुछ ज्यादती नहीं कर रहे, इफ यूर इन देयर एम्बिट. So it's an IFS license, which is a full license where you can do variety of things, including nano loans and all that, which we don't plan to do as such. But more importantly, वो कंज्यूमर इंटरेस्ट को देख रही होती है कि कोई ऐसी चीज नहीं हो रही हो जो कि आपके लाइसेंस में नहीं लिखी हुई है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारी वेबसाइट पे हम पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि हमारे लाइसेंस में नहीं था. हमें एक पेमेंट गेटवे लगाना है. प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी तेजी से एडवर्टाइज कर रहे हैं डिजिटल हो जाए पाकिस्तान. हम पाकिस्तान डिजिटल चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हर आदमी हमें डिजिटली पे करे, मगर हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं था. तो हमने एक एप्लीकेशन दी हुई है. वो हमें असेस कर रहे हैं कि जो आदमी हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो सेफ है, क्या डेटा पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा रहा. तो मैं आपको ये भी बता दूं, हम अपने सर्वर्स अमेजोन पे नहीं रख सकते, हम गूगल सर्वर्स नहीं रख सकते क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तानी का डेटा पाकिस्तान में रहना जरूरी है. सो वी आर लेफ्ट विद 2 or 3 चॉइसेस व्हिच आर इन पाकिस्तान ओनली. सो दैट्स अनदर थिंग. आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कौन पढ़ रहा है. इवन आवर इन्वेस्टर्स डोंट गेट टू सी आवर डेटा. They get to see all the other things, but they don't get to see your name or your NIC number. They don't know who you are. Other than the core team, no one knows who's actually bought from QistBazaar, right? So a lot of things are very important. Again, there's always exception to the rule. I'm not going to say, I'm sure इस episode के बाद जितने आपको मेरे episode में comments मिलेंगे ना, इतने दूसरों में नहीं मिलेंगे. And a lot of them will be very negative comments कि नहीं यार, हमने तो हमारे साथ ये हुआ. Exceptions होते हैं. मैं अभी किसी से यही बात कर रहा था. 1,20,000 लोन में अगर 1,000 आदमी बुरा कमेंट करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है. क्योंकि हमारा नेचर, हम पाकिस्तानियों का नेचर ये है, हम अच्छी बारे में नहीं लिखते, अच्छी चीज के बारे में कुछ नहीं लिखते. तो अगर 1,19,000 ने कुछ नहीं लिखा ना, तो आई टेक दैट एज अ पॉजिटिव कमेंट कि वो खुश है. आज भी हमारी वेबसाइट पे 4 गुना लोग आते हैं और हम 1x देते हैं, यानी 4 people apply and we give to 1. Why is that? Because people are adopting the system. They are realizing कि यार this is an easier, cleaner, safer way to do business. We don't have to expose our family because we are buying something. We don't have to give our gold. It's a very thing, in a very very common thing in a किस्तों वाली दुकान. आप जाए वहां से कहेंगे वो बिटिया का गोल्ड जो है ना वो जरा रखवा दीजिएगा थोड़े दिनों के लिए. That crap doesn't happen at QistBazaar. It hasn't happened in the last 4 years, and we hope that we never come to that. Right. पाकिस्तान में अगर मैं सक्सेस स्टोरीज देखूं पिछले 3 साल की, एक अभी बहुत ह्यूज सक्सेस मिडल ईस्ट भी चली गई और अब तो वो रीजनल सक्सेस सॉर्ट ऑफ बन के इमर्ज कर रही है. दूसरे एंड के ऊपर आप लोग हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ अदर्स एज वेल, बट ये जो मेजर सक्सेसेस हैं ये इन अ वे आर ड्रिवन बाय 2 थिंग्स. एक डेट एंड दूसरा कंज्यूमरिज्म, राइट. सो अफेक्टिवली हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि इट्स अ ग्रेट स्टोरी, इट्स अ स्टार्टअप दैट्स बिकमिंग ह्यूज एंड इट्स अ पाकिस्तान स्टोरी. बट आई मीन yes, it's investors putting in money, investors increasing their net worth, and bottom line ये है कि people are going under debt and consumerism is increasing for people who are, and for a country that according to what the government tells us cannot afford said consumerism. And so how would you sort of answer that? One way, I mean, and while I've come in very strong, I will say that at the end of the day, you are a business, you are not a falahi idara. So आप बड़े आराम से ये कॉप आउट ले सकते हैं. आप कहेंगे No, I love this. लेकिन I wanna hear your. I think it's a great question. I'll let Umair answer the Abhi part. The Abhi side of things. One of the best executors that I've seen in Pakistan, Umair is one of them. So they've done a great job, and they've, like you said, they've become a regional player now, and not just in Pakistan. देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, आपने खुद कहा वो ऑलरेडी हो रहा था. मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके माली से लेकर आपके ड्राइवर तक, फोन है उनके पास? ठीक है, सबके पास अब सब कुछ आना शुरू हो गया. और मैं आपको इनफैक्ट बताऊंगा, हमसे पहले मैं इतने फिल्टर बबल में था. हाँ, मैं इतने फिल्टर बबल में था कि जब तक मेरी आपसे बात नहीं हुई थी ना, तो मुझे ना इस मॉडल का पता था, ना मुझे पता था कि ये इस तरह से होता है. और मैं हमेशा ये सोचा था कि यार इन बेचारों के पास एक्सेस ही नहीं है. जब मेरी आपसे बात हुई ना, आप तो माली वगैरह तो आप बहुत नीचे कह रहे हैं. मैं तो इवन कहूँगा कि जो मिडिल क्लास, आपकी एवरेज मिडिल क्लास है, जो 50,000 1 लाख का सॉर्ट ऑफ सेमी वाइट कॉलर काम कर रही है, वहाँ पे जाके मैंने वो बच्चों ने ऑफिस में काम कर रहे थे, बच्चों ने आके मुझसे पूछा अच्छा QistBazaar है, अच्छा ये ऑफर करते हैं. एंड देन आई फाउंड आउट दैट दीज पीपल आर यूजिंग सच प्रोडक्ट्स रेगुलरली इन एक्सट्रीमली अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट्स. एंड सो वही वाली बात है कि मैं उस सॉर्ट ऑफ एलिटिस्ट बबल में था, मुझे तो पता भी नहीं था मार्केट में ये सब कुछ चल रहा है.
मेरे ही इर्द गिर्द के लोग जिनसे मैं सुबह शाम इंटरेक्ट कर रहा था वो सुबह शाम इसमें फंसे हुए थे एंड देन दे फाउंड आउट अबाउट QistBazaar एंड दे वर लाइक दिस इज अ गेम चेंजर. सो इट वाज डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स दैट गॉट मी इंटरेस्टेड No, इन I यू appreciate that. टू बी ऑनेस्ट. So again, in this conference, in the Pakistan-China conference, one of the ministers asked me night before last night कि यार कंज्यूमरिज्म को बढ़ा रहे हैं आप. तो आई आस्क्ड हिम, यार आपके घर में कितने लोग काम करते हैं? तो उन्होंने कहा यार अबाउट 6-7 आदमी काम करते हैं. ऐसे उनमें से कितने लोगों के पास फ़ोन है? उन्होंने कहा सबके पास फ़ोन है. फ्रिज कितने लोगों के पास है? कहते हैं मेरे ख्याल से सबके पास है. अच्छा, वेरी गुड. बाइक है किसी के पास? हाँ, बाइक भी जो 3 लड़के उनके पास बाइक है. मैंने कहा अभी जो आपने एसिड्स गिनाए ना, ये मिलके 2.5 लाख रुपए के एसिड बनते हैं. 30,000 रुपए का फोन, 70,000 का इतना सा फ्रिज और 1,20,000 रुपए की बाइक. इनकी सैलरी क्या है सर? 35-40, हम थोड़ा दे देते हैं ऊपर 50,000 रुपए. आई सेड डू यू थिंक अ 50,000 रुपी पर्सन जिसको अपना घर चलाना है वो 2.5 लाख रुपए इन चीजों में स्पेंड कर सकता है? नहीं कर सकता है. उसने क्या किया है उस बेचारे ने किसी लोन शार्क से 10% और नॉन डिमिनिशिंग बैलेंस लोन ली है और वो चक्की में पीस रहा है. वो अपनी ख्वाहिश नहीं खत्म कर रहा क्योंकि उसकी ख्वाहिश जायज है. फोन के बगैर आप उसको नौकरी नहीं देंगे. बाइक के बगैर वो ऑफिस से घर नहीं आ सकेगा, घर से आपके पास नहीं आ पाएगा. तो वो कर ऑलरेडी रहे थे. हमने सिर्फ बेहतर ऑप्शन दिया है. मेरा नहीं ख्याल हमारी वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है. देखिए, अगर हमारी वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा होता ना तो ये मोबाइल फोन वाले और इसे वाकई हमसे कहते हैं यार हमारी सेल बहुत बढ़ रही है. आई डोंट नो इफ यू नो, बट फ्रिज सेल्स इन पाकिस्तान हैज डिक्लाइंड बाय 30% इन द लास्ट 2 years. AC sale in Pakistan has gone down by 25% because of बिजली. फोन सेल जो इतनी ऊपर थी अब प्लेटो हो गई है. तो वी आर नॉट इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म पाकिस्तान, वी आर गिविंग देम अ बेहतर हलाल ऑप्शन टू acquire the same thing with more respect and something that they know from day one कि यार हमको ये पे करना है एवरी मंथ. कोई इसमें स्टोरी नहीं है और हमारा बैलेंस कम हो रहा है. मैं फिर से आपको कहूंगा, आप अपने घर में किसी एक आदमी से पूछें उनका बैलेंस उनकी किस्तों वाले के साथ कम हुआ है या नहीं हुआ है. उनका टोटल बैलेंस वही पड़ा हुआ होगा क्योंकि वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे. नो, दैट मेक सेंस. सर, अगर आप वेबसाइट के ऊपर भी जाएं तो जो मेन प्राइमरी कैटेगरीज आपको नज़र आती हैं उसके अंदर बाइक्स आती हैं. बाइक्स आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी, मूविंग पीपल अराउंड, ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियली जो है वो. इवन अगर मैं उसमें जाऊँ जो आपकी डिलीवरी राइडर दिस दैट, वो तो एक पूरी मैं आपको कैटेगरी फूड इन पैंडा इटसेल्फ की है. एग्जांपल देता हूँ. Commercial फूड पैंडा के अंदर, एंड फूड पैंडा कैन गिव यू confirmation on it, tons of people have only become riders because they were able to afford a bike and a phone from us. देखें, बाइक और फोन 1.5 लाख रुपए की है. राइडर जो आदमी जा रहा होता है वो 60,000 रुपए कमाता है. 60,000 वाला 1.5 लाख एक साथ नहीं दे सकता. तो वो क्या करे बेचारा? राइडर ना बने, वो दिन में कोई काम कर रहा है, उसको अगर शाम को राइडर बनना, ही नीड्स दोस 2 things. हाँ, और वो राइडर बनना जो है वो इन अ वे इट्स अ बिजनेस, राइट? बिकॉज वो जॉब पे नहीं जा रहा कि कंप्लीट जीरो से एंटर हो सकता है. उसको एंट्री पॉइंट के लिए एक बाइक और फ़ोन चाहिए. और अगर एंट्री पॉइंट के लिए 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है तो दैट्स अ बिग रिस्क जो कि उसके लेवल पे वो ले नहीं सकता. बट इवन बियॉन्ड दैट, एसीज अब टेक्निकली आप एक ज़माने में पाकिस्तान में एसी वाज अ लग्जरी. रिसेंटली मेरा दिमाग सही चेंज हुआ जब मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी दैट टॉक्ड अबाउट हाउ जस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपका 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि एवरेज मीडियम टेम्परेचर है. पाकिस्तान में तो 40 पे भी जाता है, सारा कुछ है. 30 सेल्सियस से 23 सेल्सियस पे जब आपका टेम्परेचर जाता है ऑन एवरेज तो 11% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द टेम्परेचर एंड द प्रोडक्टिविटी. जब एक फॉर एग्जांपल बाहर लोग देखते हैं और कहते हैं पाकिस्तानी लेज़ी हैं, तो वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि पाकिस्तानी जो है ना, वो जो बैठा हुआ है जिस ऑफिस के अंदर, उसमें जब सर्दी होती है तो वो ठठर रहा होता है और जब गर्मी होती है तो उसके पसीने छूट रहे होते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ज़रूर करती है. वर्सेस द ऑफिस दैट यू हैव इन लेट्स से दुबई और हियर इन हाउएवर. बियॉन्ड दैट एज वेल, आपके पास फ्रिज जो है वो अगेन एक लग्जरी वो नहीं है. आपके अमीर आदमी जो है वो खाना लेकर आता है, बल्क में ला के स्टोर करता है और उसको आराम से कंज्यूम कर लेता है. ये लोग बेचारे डेली ला रहे होते हैं, प्रीमियम दे रहे होते हैं उसके पास. देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पर efficiency, optimization and growth वो आ रही होती है. I think the important thing here is what you mentioned a little earlier, where you said even in India, banks are not the ones giving out loans. Because जब मैं banks को देखता हूँ ना, तो मेरा जो प्रॉब्लम मसला आता है वो ये आता है कि यार पैसा तो मैंने दे दिया, अब कंज्यूमर उसको किस तरह इस्तेमाल करे. अच्छा, उसकी ऑलरेडी फाइनेंशियल हाइजीन इतनी अच्छी है ही नहीं कि वो एक दफ़ा पैसा उसके हाथ में आ जाए, वो जो भी कह के ले ले, बेटी की शादी, दिस दैट, ये वो, उसको वो अजीब गरीब जगहों पे खर्च कर देता है. अगेन एक एग्जांपल ये है, मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी पॉडकास्ट पे दे चुका हूँ. मेरे पास एक मेरा वर्कर आया, उसने आके बोला कि भाई मुझे बहुत शदीद पैसे चाहिए हैं, एडवांस चाहिए सैलरी का, ये वो सारा का सारा. मैंने कहा जी ठीक है, क्या हो गया? उसने अपना कोई बहाना शाना टोरा कि ये मसला हो गया.
खैर वो मैंने उसको दे दिए, 2 दिन बाद देखा तो वो उस ज़माने में 2022 या 21 या 22 की बात है, तो आईफोन 6 या 7 उसने ना सेकंड हैंड लेकर आया 2 दिन बाद। देखें भाई मैंने ये आईफोन, अच्छा मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने कहा यार मुजम्मिल तू प्रिविलेज्ड आदमी है, उसका शौक है उसको करने दो, वॉटेवर, मैंने जाने दिया। उसके बाद फिर वो आया, 4-5 महीने गुजर गए, वो मेरे पास आया, उसने कहा भाई वो मेरा ना पबजी एक गेम है, पबजी का जो अकाउंट है वो ख़त्म हो गया, वो फेसबुक से कनेक्टेड था और मुझे वो चाहिए, शदीद चाहिए, आपके भाई जो है वो फेसबुक में काम करते हैं, मुझे अकाउंट दे लो, निकलवा दे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इट्स नॉट, आई मीन दुनिया में बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, मैं अपने भाई को ये रिक्वेस्ट नहीं फेंक सकता कि यार वो आप इसका अकाउंट वो करवा दें, मुझे बताओ मसला क्या हुआ, ना नया बना लो, क्या हो गया। नहीं 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 नहीं, बड़ा पसीने उसके छूट रहे सारा कुछ। खैर ही डिडंट टेल मी, 1 दिन बाद जाके जब उसने बार बार मुझे बोला आई रिफ्यूज़, तो उसने कहा भाई असल में मसला ये है, मैंने कोई 60,000 रुपए की ना चीज़ें खरीदी हुई हैं पबजी के ऊपर, और मैं जो है वो मुझे वो चीज़ें, अब मेरा दिमाग फट गया। वो बंदा मेरे से हर महीने कैश एडवांस निकलवाता था, वो हर महीने आता था, कहता था ये मसला हो गया वो मसला हो गया, बट बिकॉज ही डिड नॉट हैव द हाइजीन to be able to control his spending, and he spent it on, like I would never spend it on a game and buying skins, and I would always think ये कौन खर्च करता है, but he did. um, what you're effectively doing, sorry मैं बहुत घुमा कर आ रहा हूँ, but what जो आपने बोला ना कि बैंक versus someone like you, you're effectively saying कि यार ये रेंज है जो कि essential है, उस रेंज में आओ और आके कर्जे ले लो, बजाय इसके कि कर्जा लो और फिर उसके बाद उधर रल्ले तरल्लों में लगा दो और उसको फिर वो कर लो। सो देयर इज एक्चुअली फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, पैसा कर्जा जाना है, लोगों ने उसको लेना है, लोगों ने उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करना है, दिस एक्चुअली रिड्यूसेस दैट सॉर्ट ऑफ टेल रिस्क। सो आई डू अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। 2-3 दफ़ा आपने मल्टीपल टाइम्स बोला कि यार मैं चाइना गया तो ये हुआ, टेल मी अ बिट अबाउट दैट एक्सपीरियंस रिसेंटली जो आपका चाइना का रहा है। वी कीप ऑन हियरिंग अबाउट चाइना में यूँ हो रहा है, वो हो रहा है, सीपेक में यूँ हो रहा है, इंडस्ट्री बन जाएगी, बट जनरली वो गवर्नमेंट की साइड से आ रहा होता है। आई एम क्यूरियस अबाउट द प्राइवेट सेक्टर. As you've gone there and interacted with the Chinese, as you've gone there and probably heard some things about how they perceive Pakistan, the potential of Pakistan, give me a real picture. Don't give me a दुनिया बदल जाएगी, सब हालात बदल जाएंगे. But realistically, what does that partnership look like, and what was your experience in China? If you don't mind, I'm just going to go to your conversation first and just tell you a couple of other points of why a bank cannot do this. One of the reasons that a bank cannot do this is because I think they will not understand that consumer. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अभी आपने अपनी बातों में कहा कि मेरे एम्प्लॉय ने अपनी बेटी को या किसी को जहेज में दिया. Now QistBazaar does not allow anyone to give any product in जहेज. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. मैं एक फादर हूँ, मुझे सामने वालों की तरफ से पुश किया जाता है, यार आप फ्रिज नहीं दे सक रहे हो ना, QistBazaar किस्तों में दे रहा है, उनसे लेके हमें दे दो. QistBazaar tells you that we will inspect the product and it has to be in your possession. अब हो क्या रहा है कि अब वो फादर नहीं ले रहा है, क्योंकि फादर कह रहा है मैं कैसे लूंगा, तो वो हस्बैंड खुद ले रहा है. तो आई थिंक ये एक हमने चेंज किया, बिकॉज अगर हम पोजेशन बदल जाता है ना, तो फिर आपको वो यूटिलिटी नहीं होती आपकी प्रोडक्ट के लिए. नाउ अ बैंक डजंट नो दैट, राइट. दूसरी बात भूल गया आपने, उसमें क्या एक और बात की थी, बट आई विल कम टू इट व्हेन आई कैन. So we were part of a delegation. ये जो पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम का गेट टुगेदर था, it was the second, and we were invited by Ignite. Thank you to them that they invited us. And this was in China? This was in China, and हमारी तरफ से यहाँ से there were about 500 other people, other Pakistanis that attended it. 500. But जो स्टार्टअप से लोग Ignite ने भेजे थे, उसमें एक हबल था और एक QistBazaar था. And I know there was Markaz there were other guys there too. So you know what we saw there? The best part was that everybody was interacting with everybody. जैसे कि हम सब दोस्त हैं. So we were talking to the governor of the state bank in a way जैसे कि शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, right? Never could we have thought of that. By chance, I got an opportunity to even meet through one of the BOI guys with the chief of the staff as well, chief of the army staff as well. Right. And just like a 2-minute conversation, but in that 2 minute, I could see that there was real thought behind what was happening there in China. And I think what was happening there was कि किस तरीके से पाकिस्तान की prosperity level बढ़ाएं, किस तरीके से इन चाइनीज को ये वाली साइड भी पाकिस्तान की दिखाएं कि चाइना के पाकिस्तान में टेक एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग भी हैं, शायद नॉट मी, बट पाकिस्तान के अंदर और ऐसे लोग हैं जिसपे आप आके
MOUs कर सकते हैं, आप यहाँ के बिजनेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा. तो I was very pleasantly surprised with what I saw in those 2 days. Lot of things have been signed. I think कल मैंने नंबर सुना था 9 बिलियन के MOUs बने. I don't know how many of those MOUs actually come to play because Chinese भी MOUs बनाने में इतने खुश होते हैं जितने पाकिस्तानी खुश होते हैं. But genuinely, I saw Alibaba's chairman there signing some documents there with the government. So I think this will make a difference. This will increase the confidence of people on that part of the world into us. कि हम सिर्फ रोड्स बनाने वाले लोग नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली अपनी टेक को ग्रो करने के लिए भी पार्टनरशिप्स चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स चाहिए. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट इन कमिंग टाइम्स. अभी तो सिर्फ सीट्स डले हैं. हर इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के लोग वहां पे थे, विच इज वेरी गुड बिकॉज you don't get to see these people. For example, you don't get to meet the finance minister of Pakistan and give them suggestions, or you don't get to see, for example, the prime minister himself, right? The prime minister was also accessible, moving around. PACB chairman was there, Pasha chairman was there, SCZA ke log the. So a lot of good people, and I think I had better interactions with Pakistanis there than I had with Chinese. Because we were able to tell them कि what's lacking, right? For example, ऐसे ही मैं आपको एक बात कह देता हूँ. I don't know if people know, most of the investment that comes in startups does not come to Pakistan. It gets parked in Singapore, it gets parked in Bahrain, it gets parked in Dubai, in Cayman Island. उसके अगेंस्ट एक SBLC बनती है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैंक रुपए देती है. तो डॉलर कहाँ है? डॉलर कभी पाकिस्तान आया नहीं. क्यों नहीं होता वो इसलिए नहीं होता, एक छोटी सी चीज की वजह से नहीं होता. Pakistani corporate is not allowed to hold a US dollar account in Pakistan. तो किस बाजार ये कहता है कि यार मैंने 10 मिलियन रेस कर लिया, I can't bring the 10 मिलियन हियर. कल एक्सचेंज का भी मसला हो जाएगा. बट अगर आप किस बाजार को अलाउ करें कि पाकिस्तान के अंदर एक किस बाजार का अकाउंट खोल लें जो US डॉलर हो, और फिर पाकिस्तानी बैंक उसके अगेंस्ट रुपीस दे दें, तो डॉलर के डॉलर पड़े हुए हैं और आपको एक्सचेंज का लॉस नहीं हो रहा. मगर डॉलर कहाँ पड़े हैं? फिर पाकिस्तान में पड़े. सो आई वाज एबल टू tell the SECP commissioner about it. I was able to tell this to other people, and they're like, yeah, this is such a simple thing. Why didn't we think of that? So I'm just saying some of these interactions, sometimes if this change happens, $950 million आए पाकिस्तानी स्टार्टअप में. I want to know कितने उससे पाकिस्तान में डॉलर्स आए. रुपए आ रहे हैं, डॉलर कितने आए? मेरा नहीं ख्याल आधे भी आए, और आगे भी जो आएंगे उसमें ज्यादा नहीं आएंगे. मगर अगर ये पॉलिसी चेंज हो जाती है, you can bring in a lot of money officially to Pakistan. नहीं, और ये मसला जो आप बता रहे हैं ये स्टार्टअप्स का तो डेफिनेटली है ही है. मैं तो इवन आई लुक एट एंड वर्क विद द सर्विसेज इंडस्ट्री वेरी क्लोजली. तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि $5 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, 2.5 बिलियन डॉलर्स की IT एक्सपोर्ट्स हैं, 3 बिलियन कह लें उसको, विच इज़ बाय द वे कम्प्लीटली लाइक वही वाला सीन है कि वो होल्डकोज हैं, पैसा वहाँ पे पार्कड है, उसमें से सिर्फ कॉस्ट की मद में जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में आ रही है. आई वुड आर्ग्यू कि मिनिमम दिस नंबर इज़ 2x. अगर 5 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं तो 10 बिलियन के एक्चुअल हैं, और 5 बिलियन हर साल पार्क होता है. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इवन जो आपका फ्रीलांसर है, जिसको जनरली कहा जाता है वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, वो भी इस वक्त जो है ना वो प्रिंसिपल अपना सारा पेयोनियर में पार्क रखता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो छोटा मोटा जो रनिंग कॉस्ट हैं वो लेकर आता है. मसला उसमें यही है कि हर किसी को होता है कि यार मेरा डॉलर सिक्योर नहीं है. हालांकि अगर मेजॉरिटी उसमें जो है ना, अगर उनको डॉलर अकाउंट मिल जाए तो वो अपना डॉलर बड़ा खुशी खुशी लेकर आएंगे, एंड दे विल के एक्सचेंज रेट इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट डेटरेंट फॉर देम. एंड देन फॉर अ लॉट ऑफ टेक कंपनीज उनका ये मसला होता है कि जी अगर पैसा पाकिस्तान में आ गया तो फिर अब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता. अब आप रोशन डिजिटल को भी तो कर ही रहे हैं ना, उसका पैसा आप जो आपने बॉन्ड्स देते हैं आप वो देते हैं, तो वो पैसा आता है, जब आपने निकालना है आप निकाल सकते हैं. तो वाई कांट यू डू द सेम विद दीज कंपनीज कि जितना नेट आपका पैसा आया उस पैसे में से इफ़ यू वांट टू पे अ सेल्स गाय और इफ़ यू वांट टू पे अ सर्विस अब्रॉड, तो यू शुड बी एबल टू डू इट. इट्स seemingly simple interventions that in my opinion can actually radically increase the net inflow every year, and I completely agree with you there as well. मुझे ये बताएं कि आपने भी थोड़ी देर पहले फंडिंग की बात बोली कि जी मेरी फंडिंग इतनी होती है. आपके कितने राउंड्स हो चुके हैं? आई डोंट नो इफ इट्स पब्लिकली अवेलेबल, बट कितनी उसमें फंड रेजिंग हो चुकी है, और क्या आने वाले वक्त में आप मजीद फंड रेजिंग की तरफ जा रहे हैं? Yeah, so we did our seed in 2023. जो मैंने जैसे आपसे कहा, Alfalah was led the round. 2024 में we did our Series A, which was led by Indus Valley Capital, जिसके अंदर Alfalah came back in again, and then we were lucky to get Gobi Partners in there as well. एक आध दो angels भी थे, including Stonks का fund from United States. 2025 we just started our B raise,
Indus Valley is leading it, and we have one of the very prominent Pakistanis, Kaisar Yunus, who owns or heads Applied Intuition, which I believe just did a fundraise of $3 billion. There are two founders, and he's one of them. He's on our cap table now, and we hope to close this by the end of this year, our Series B. So, of course, this is the part where we sell equity, but we are also raising debt. So, Alfalah has been instrumental in giving us debt so far. Some of it is just clear debt, and some of it is embedded finance. And as time is growing, the confidence level is increasing, and I think आगे जाके it'll be more debt than equity. But unlike a lot of startups, we've still preserved more than 2/3 of the equity with the founders. The employees have 10% ESOP in the company, but maybe 2/3 of the equity is still with the founders, because we strongly feel that this should be a model which should be self-sustaining, because we have been EBITDA positive from day one. Amount of money that you've put in is not as much. अगर हम bleed कर रहे होते तो शायद कहीं ज़्यादा से पैसे चाहिए होते. मेक सेंस. इसमें ये बताएं कि जो पहले 2 राउंड हैं उसकी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है हाँ, कि बिल्कुल कितने. बिल्कुल. The first round was just $500,000. Second round was $3.2 million only. So $3.7 million. I see. And अगर आप इसको multiply करें तो ये बनता है तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए. और मैंने अभी आपसे कहा कि हम 8 अरब लोगों में दे चुके हैं. तो you can imagine के how that, और ये 12 महीने की लोन्स है ज़्यादातर, right? So how that's done. Makes sense. जो आपका product itself, obviously there's a website. The website itself is, it's a fairly simple e-commerce platform. उसके ऊपर आपका जाहिर है कि जो like capital cost of the 75 stations that you have they're not essentially जिसे कहते हैं ना hardware stores या consumer electronic stores. They're वो facilitation basically centers. Yeah, facilitation centers. So they're not that costly as well. absolutely. मार्केट प्लेस आप बन चुके हैं, आपका जो इन्वेंट्री है वो आपके पास अपनी भी होगी आई एम श्योर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स जो कि इन्वेंट्री रख के बैठे हुए. द प्रिंसिपल कॉस्ट हियर इज द पे आउट दैट यू आर गिविंग टू The द debt, the वंस द book. कंज्यूमर बाइज इट. Yes. एब्सोल्युटली. सो ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादातर ये वर्किंग कैपिटल में जाती है हाँ, to बिल्कुल ensure बिल्कुल कि बिल्कुल. आपका दोनों इन्वेस्टमेंट, डेट और इक्विटी दोनों इज गोइंग इनसाइड द बुक. जो हमारी बुक है, I बिकॉज see. वी आर अ बैंक एसेंशियली, राइट? हम यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ दे रहे हैं, तो उस चीज़ को फंड करने के लिए यू नीड टू हैव अ बुक, राइट? जैसे किसी एवरेज बैंक की बुक होती है मेरे ख्याल से 100 बिलियन की या 150 बिलियन की, राइट? सो एग्जैक्टली दैट वी आर जस्ट बेसिकली फंडिंग द बुक एंड नथिंग एल्स, बिकॉज लाइक आई सेड EBITDA पॉजिटिव फ्रॉम डे वन. तो इसलिए नो मनी इज गॉन बिकॉज वी वर ब्लीडिंग, और हमारे एक्सपेंस देखने के लिए या हमारी ब्रांच की कॉस्ट. जब पहले इन्वेस्टर्स आए तो उन्होंने पूछा था बहुत सारे लोग, स्पेशली पीपल फ्रॉम द वेस्ट, कि दिस ब्रांच नेटवर्क इज गोइंग टू बी सो एक्सपेंसिव, हाउ विल यू बी एबल टू सस्टेन इट? एंड वी वर लाइक, यार, यू डोंट नो पाकिस्तान के अंदर, if you want to get the kind of people who can serve the masses, they don't have to be, not everybody is a LUMS graduate, right? Yeah. So my point being here that common people for common people, and common people for common people is not an expensive proposition, so long as you're able to manage them. मेक सेंस. आपने उसके बाद एम्बेडेड फाइनेंस बोला, आपने कहा डेट तो आता है वो अल्फला के थ्रू एंड अदरवाइज. व्हाट्स एम्बेडेड फाइनेंस? Embedded finance ये होता है कि Alfalah uses us to finance or uses our rails to finance that end user जिसको normally वो नहीं पहचानते. तो let's take for example एक रिक्शा ड्राइवर है living in नागन चौरंगी. अब रिक्शा ड्राइवर becomes a QistBazaar client, but पीछे जो फंडिंग उसको मिल रही है और जिसको वो पे कर रहा है वो Alfalah है. We are simply the rails through which Alfalah has been able to connect to that person. So we also think that one of the good things that we're doing is कि हम उन दो लोगों को कनेक्ट करें जो कभी जिंदगी में नहीं कनेक्ट होते, right? Can you imagine एक रिक्शा ड्राइवर getting a loan from one of the largest banks of this country? मेक सेंस. एंड सो प्रॉब्ली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उस पे होगा. आपने थोड़ी देर पहले बोला कि यार मैं एक बैंक की तरह काम कर रहा हूँ, एक सॉर्ट ऑफ एक बैंक हूँ. आई थिंक व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट वुड बी कि इज योर DNA सॉर्ट ऑफ इवॉल्विंग लाइक अ बैंक वेयर यू आर सेइंग कि भाई लॉन्ग टर्म के ऊपर आवर ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ लोन्स दैट वीव डिस्बर्स्ड. तो बड़ा बेसिक बिजनेस है ना कि मुझे नज़र आ रहा है कितना पैसा इसमें डिस्पर्स हो रहा है, कितने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं,
कितना उसके अंदर मार्जिन कॉल है, और उसके ऊपर पैसा डाल के इट्स ईजी टू बढ़ाते रहें उसको, और वो आपको वो रिटर्न्स देता रहेगा। दूसरा ये है कि अगर आप जिस तरह पहले थे कि इफेक्टिवली यू आर ए कंज्यूमर गुड्स कंपनी और रिटेलर, जिसका लाइक द किस्तें वर अ मीन्स टू एन एंड, बट बॉटम लाइन ये थी कि यार हमने चीज़ें बेचनी है। अब आप तीसरा ये है कि यार मैं एक मार्केट प्लेस हूँ, मैं एक्चुअली उस सेल के ऊपर वो कर रहा हूँ, एंड अगेन जो है ना, सो आई एम लाइक अ दराज, बट आई ऑल्सो हैव लाइक दिस किस्त कंपोनेंट दैट इंक्रीजेज माई कस्टमर बेस। एंड देन द फोर्थ वन प्रॉब्ली इज़ जो आपने एम्बेडेड फाइनेंस वाली बात बोली, कि एक्चुअल में तो यार मैं कितने पैसे दूँ ना दूँ मुझे उससे सर का दर्द नहीं है। मेरा गोल ये है कि एक एंटायर अनबैक्ड पॉपुलेशन है जिसने कल को जाके पैसा करना है, तो वो पैसा देने वाला भी कोई और होगा, पैसा लेने वाला भी कोई और होगा, बट मेरी टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाएगी या मेरा डेटा इतना पावरफुल हो जाएगा कि बेसिकली इन 100 डिफरेंट क्रेडिट यूज केसेस आई विल बी एबल टू मेक मनी एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी। I'm curious, what's your I core think you deal? hit it right. So when we talk to our people, when we do our big conversation with all 500 people at the same time, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, let's understand the customer, because ये कस्टमर को आपके साथ सारी जिंदगी रहना है। आज इसकी डिमांड है एक पंखा, कल इसकी डिमांड होगी एक लैपटॉप, फिर एक मैट्रेस में भी सोने के लिए, और जैसे वो ग्रेजुएट करेगा तो उसकी डिमांड होगी एक गाड़ी, और फिर कल हो सकता है एक घर उसकी डिमांड हो। सो वी एब्सोल्युटली वांट टू बी देयर इन एवरी स्टेप दैट ही टेक्स। Now, where does the funds get initiated from? It could be from us, it could be embedded finance, it could be a debt coming from a family office. That doesn't matter. What they see in front of them is QistBazaar. They're QistBazaar's customer. And QistBazaar's customer is graduating with QistBazaar. Having said that, we get at least 100 calls a day, 100 calls a day from the banks of Pakistan asking about certain customers that have now gone to them. Because we are part of the ECIB as well, जब हम किसी कोई हमसे लोन लेता है तो उसकी सारी डिटेल्स उसमें हर महीने जा रही होती हैं, तो हमें कॉल आती है कि जी वी वांटेड टू फाइंड आउट इब्राहिम अली के 4 इंस्टॉलमेंट्स रहती है, उनकी पेमेंट कैसी लगी आपको, बिकॉज उनके पास जो डेटा है वो तो सिर्फ वही है कि यार इसकी पेमेंट इस तारीख को है, ये नहीं पता कि ये पेमेंट दी किसने, ये नहीं पता ये पेमेंट मिली कहाँ से, राइट? और ये पेमेंट जोड़ के लिए या एब्सोल्युटली। तो इसलिए हम ये करते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट आई थिंक। जो हमारी ब्रांच है, जिस एरिया में वो ब्रांच है, वो कस्टमर उस ब्रांच का है, और उसको ये बताया गया है कि तुम्हारे पास एट एनी गिवन टाइम इतने ही कस्टमर हो सकते हैं। जैसे वो कस्टमर उस नंबर को क्रॉस करता है, उधर उसी जैसे औरंगी में हमारी 3 ब्रांचेस है, कोरंगी में 2 ब्रांचेस है, सदर में 4 ब्रांचेस है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है। अब उसको उस कस्टमर के साथ सारी जिंदगी रहना है, बिकॉज देखें क्रेडिट ब्यूरो में जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, दैट्स नॉट गुड इनफ टू फिगर आउट कि ये बंदा कैसा है। ही कुड बी अ मॉन्स्टर एंड समवन एल्स इज पेइंग फॉर हिम, राइट? एंड ही कुड बी द नाइसेस्ट गाय ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, बट ही इज 2 months behind. We want to give him a product again, but maybe a bank is not going to give him a product. So to answer your question in simple thing, we are a company that wants that customer to be with them throughout in whatever their need is, whether it's consumer product, whether it's a home loan, whether it's a car loan, whatever their financing need is, as they grow, as they evolve, we want to evolve with them. No, that makes sense. So again, product is variable, can be changed and grow. And वही वाली बात है कि अभी most people what they miss is in the noisy political and economic environment. वो आज को देख रहे हैं, मैं जब आज से 20 साल बाद को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो सब नेट प्रैक्टिस है, ये सारे की सारी रेल्स हैं जो सब बिछा रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। द रियल बिजनेस इज गोना बी हैपनिंग 20 years from now when that consumer, and मैं इसको अगेन मैं बार बार इसका मिसाल देता रहूँगा बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इट। पाकिस्तान में एक नई इमर्जिंग मिडिल क्लास है जो लोगों को पता ही नहीं है, वो डॉलराइज्ड मिडिल क्लास है। वो बच्चे हैं जो कि फैसलाबाद लिया झंग में बैठे हुए हैं और ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो बैठे डॉलर कमा रहे हैं और उनका डॉलर सारा बाहर पड़ा हुआ है। मैं लेजिटिमेटली ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि जिनके बैंक अकाउंट्स लाइक पेयोनियर अकाउंट्स में लाख डॉलर पड़ा हुआ है, और वो महीने के $5,000 कमाते हैं, वो $500 यहाँ लेकर आते हैं, बट उनकी नेट अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये अभी अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। वी सॉ द साइकिल इन इंडिया 90s के अंदर वो चला था, और ये पाकिस्तान में अब साइकिल स्टार्ट हो चुका हुआ है। कंज्यूमर ने आना है, कंज्यूमर ने ग्रो करना है। गरीब क्या दिखता है, मिडिल क्लास क्या दिखती है, दैट इमेज इज़ गोइंग टू चेंज ओवर द नेक्स्ट couple of decades. The reason why I asked you about your core DNA is because credit
स्कोर फिगर आउट करना या डेट प्रोफाइल बनाना, बहुत सारे लोग इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मेरी बात होती है, वो प्रोडक्ट उनकी कुछ और होती है, बट इनहेरेंटली दैट्स द एंड स्टेट. क्रेडिट ब्यूरो है या इस तरह की जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली वो रिडंडेंट है इन अ सेंस दैट दे आर स्टिल गोइंग विद व्हाट द 60s 70s 80s 90s मॉडल वाज ऑफ generic data points and then using those data points to identify whether this person is good or bad and a standardized decision tree. Aaj in the age of AI and predictive analytics, there is a lot more that you can identify potentially in the future, right? अब उसमें एक एंड के ऊपर आपके पास वो थे जो एल्गोरिथमिक बेस्ड नए BNPLs आए थे जो कि काफ़ी फेल हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट कोई जा बच रहे गया है उनमें हैं. से? सॉरी, कोई बच गया है? आपने कहा काफी फेल हुए. आई डोंट नो एल्गो बेस कितने बच गए हैं, बिकॉज एल्गो, I'm देखिए not एल्गो sure. कैसे बनता है? हाउ इज एन एल्गो बेस? एल्गो इज मेड आउट ऑफ डेटा. अगर डेटा नहीं है Absolutely. तो एल्गो कैसे बनेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है ना. सो मेरा क्वेश्चन इसमें प्रॉब्ली ये है, जो मैंने बड़े सारे डिफरेंट, अगेन नॉट BNPL वाले प्लेयर से, बट मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि पाकिस्तान में डेटा, येस यू आर गैदरिंग डेटा, दैट इज़ यू एज एन इंडिविजुअल डेटा सोर्स, राइट? देर इज़ अ वैल्यू इन बीइंग अ डेटा जनरेटिंग कंपनी, विच इज़ वॉट यू आर राइट नाउ, and then there is a value in crunching that data, aggregating that data, crunching that data, and then creating a higher level of insight. And as you go higher on in the value chain, you're able to generate more wealth essentially. अब किस्त बाजार के पास एक सर्टन डेटा है, उसका उसने एक सॉर्ट ऑफ लेट्स से एक स्ट्रक्चर सिस्टम बना लिया हुआ है. आई एम क्यूरियस, हाउ हैव यू पार्टनर्ड विद other potential partners and try to correlate the data that they would potentially have to be able to generate a higher level of insights? And what I mean by that is you are already connecting to a bunch of different nodes. आपको 100 कॉलें आ रही हैं ना, वो कह रहे हैं यार तुम बताओ ये बंदा कैसा था. Is it a call back as well कि okay, if we're telling you this, what can you tell us about the customer? फूड पैंडा के अगर लोग जो है उनको आप इनेबल कर रहे हैं कि यार उनके राइडर्स इनेबल हो रहे हैं, तो इज देयर अ पोटेंशियल पार्टनरशिप विद फूड पैंडा टू आइडेंटिफाई कि यार तुम्हारी जो कस्टमर बेस है उससे क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि उनकी क्या क्रेडिट स्कोर बनता है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. Because I think the real winner in the grand scheme of things will be that one person who can create the right business model for the aggregation. You cannot do it also कि यार फूड पैंडा भाईचारा के खाते में there has to be some sort of an API जिसके ऊपर they can pay you if you're taking their you can pay them if you call their data, they can pay you if vice versa, but that model doesn't exist. Do you think you would expand on that over time? So, there are already two private credit bureaus, Tasdeeq and Data Check, that actually we all have to report to as part of being an NBFI. Food Panda doesn't have to report to them, but we do as an NBFI. तो उनके पास ये डेटा तो आ रहा है कि अली जो है वो पेमेंट कर रहा है, उसकी 3 इंस्टॉलमेंट आ गई हैं, टाइम पे हैं, 2 लेट हैं, व्हाटएवर, राइट? वो सारा डेटा है. बट अली किस किस्म का आदमी है वो डेटा उनके पास नहीं है. सो ऑफ कोर्स व्हेन वी डू कॉर्पोरेट एंगेजमेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल फूड पैंडा और टेक्सटाइल्स, वी गेट लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम देम टू. कितने साल से आपके पास है, आपके पास पीएफ की क्या पोजीशन है, उसकी लोन की क्या पोजीशन है, एंड बेस्ड ऑन दैट इन अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस वी जस्ट गिव आउट विदाउट एनी गारंटीज, बिकॉज वी नो कि इतना ज़्यादा चीज़ें उसकी ऑलरेडी हैं और उसका हैबिट इतना ज़बरदस्त है कि ही इज़ अ AAA कस्टमर फॉर अस. एंड ऑनेस्टली इफ यू लुक एट आवर नंबर्स, दोज आर आवर बेस्ट पेइंग कस्टमर्स. अब खवातीन की जैसे हम बात करते हैं, हमारा 30% मेरे ख्याल से या 28% खवातीन है. खवातीन में डिफ़ॉल्ट का रेट बहुत ही डिफरेंट है. उसका रीज़न ये है कि इफ़ अ फीमेल इज़ वर्किंग इन नेक्स्ट प्लेस, शी विल मेक श्योर शी पेज एन इंस्टॉलमेंट, बिकॉज शी केयर्स अबाउट समवन कॉलिंग हर मच मोर देन अ मैन डज, राइट? हमने 15,000, एंड आई एम गिविंग यू सम नंबर्स हियर, 15,000 यूज लैपटॉप्स दिए टू अपवर्क और फाइवर के लोगों को. 100% पेमेंट्स, 100%, राइट? सो ऑफ कोर्स आज हमारा सिस्टम ये भी देख रहा है, आप डॉक्टर हैं, आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया, आप कहाँ काम कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं. उसके बेस पे आगे जाके इन नेक्स्ट 3 to 4 months हमारा एल्गो आपका रेट भी अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा. यू विल गेट समथिंग चीपर because you're a much safer guy. We don't want to put default cost in your cost because we know you will not, right? So those things are already happening. And of course, I was just listening to the news today, और उसमें था कि next 4 साल के अंदर अमेरिका कह रहा है कि 35% jobs will go because of AI, right? तो बिल्कुल सही बात है. There is so much data that's coming out which is getting crunched by एक सिस्टम जो बना दिया गया है, जिसके अंदर सिर्फ हम और चीजें डाल रहे हैं, how to calculate
बट वो सिस्टम बना दिया गया, यू डोंट नीड पीपल डूइंग इट। पहले हमारे पास, हमारी पुरानी कंपनी के ज़माने में फिजिकली लोग लिखा करते थे, सलमान रहता है गली नंबर 2 मकान नंबर 3 के अंदर, इस गली के सारे लोग डिफॉल्टर हैं। आज हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास ये है कि 7 ऑर्डर्स उसी आईपी से आए हैं जो गली नंबर 2 घर नंबर 3 का ऑर्डर का एड्रेस है। जब आदमी साइन भी कर रहा है तो हम ये देखते हैं कि जो आदमी को डिलीवरी हुई है, वो डिलीवरी का जो जियो लोकेशन है वो वही है जो 4 दफा पहले रिपीट हो चुकी है। So a lot of early warning systems and everything is coming into place, not just in our system. I'm sure it's going in all of them. And this all combined will actually make अच्छे आदमी की जिंदगी इवन बेटर। आज अच्छे आदमी और बुरे आदमी में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। लाइक व्हाई इज द बैंक नॉट गिविंग credit to some of the best people that have worked with us? Because they don't know they're good. They'll only know when the systems based on the data that we have reported will be able to figure it out, right? For example, हमारी second biggest category है fan. अब fan के अंदर I don't know if you know, but एक AC/DC फैन जो है वो आपका बिल 350 रुपए कम करता है। फैन की किस्त है 800 रुपए। अब आप लॉजिकली सोचे, आपके घर में 5 फैन लगे, अगर 5 फैन आप नए चेंज कर देते हैं तो बेसिकली 2 साल में आपका फैन फ्री हो जाता है, और उसके बाद you're saving money every day. Now if a logical person sees that and incorporates that in their decision making, they will pay for this because they'll realize कि यार ये तो मेरी बिल की सेविंग है, right? And so on. दैट मेक सेंस। आई थिंक वो वही वाली आपकी बात है कि हर अक्रॉस द मार्केट ये एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। ट्रस्ट जब एक मुआशरे में नहीं होता तो देन यू कैन क्रिएट इंटरवेंशंस टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। अभी मसला यही है कि यू आर गिल्टी until proven innocent. Even if I go to a bank with my suit, मेरा लेजिटिमेट काम भी वो ऐसे सवाल आपको कर रहे होते हैं कि आपको लगता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने 2 नंबरी किया, मैं 2 मिनट बाद मुझे अपने आप को करना पड़ता है कि लिसन यू आर डूइंग अ लेजिटिमेट बिजनेस, लेजिटिमेट सारा कुछ हो रहा है, व्हाई डू यू फील लाइक दैट? बट दैट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर इज़ नो रियल वे फॉर देम टू आइडेंटिफाई कि वेदर आई एम लेजिट और नॉट, एंड वो सारा का सारा जो वैल्यू इसके अंदर अगेन मुझे आ रही थी, वो आपने जब बाइक वाली बात बोली ना, क्रेडिट स्कोरिंग इज़ वन थिंग। आई थिंक जो डेटा एग्रीगेशन, unfortunately I'm speaking to so many different players across the different industries, हर किसी के बड़े छोटे छोटे मसले आते हैं। मुझे लास्ट माइल वाले कहते हैं कि यार वो बाइक वाले लोग आते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो बाइक वाला बंदा है वो चोर है, वो लास्ट माइल वाला वो आता है, वो आके डब्बों में कुछ और डाल देता है, वो डिलीवरी नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो क्योंकि उसने भी पैसे की लेन देन करनी है तो उसका भी एक मसला है। अब वो कहते हैं कि वो आता है, वो 1 महीने आता है, इधर से चोरियाँ करता है, फिर वो छोड़ के चला जाता है, वो दूसरी कंपनी में चला जाता है, फिर तीसरी कंपनी में चला जाता है, 50 प्लेयर्स हैं, वो 50 राउंड्स मारता है और पैसे निकाल के ले जाता है। तो मेरा दिमाग फट जाता है कि यार अगर वो एक ने पहली दफ़ा किया है, वाई डज द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री नॉट नो दैट दिस गाय इज़ अ रेड फ्लैग? लाइक दिस शुड बी अक्रॉस, एंड देन इफ दैट ही इज़ डूइंग दैट with the work that he's doing at, let's say, Food Panda or TCS or whatever, why does QistBazaar not know that this guy is a red flag? Because अगर उसकी ethics का ये कोड है तो वो अपनी किस्तों में भी घुमाएगा आपको, वो हर जगह पे आपको घुमाएगा. So there is a lot of value in that, and I hope that we can potentially begin to and I solve think that. it's going to stop those people from being morally bad as well. Morals भी चलते जो हैं वो चलते हैं in terms of के आपके पास पुलिसिंग की repercussions के ऊपर ना. हाँ, repercussions पे, right? तो I think अगर ये सिस्टम आ जाता है तो अब ऐसे there's another company called Tasdeeq which is actually now looking at when you hire someone for your home, उसकी पूरी प्रोफाइल निकाल के आपको दे देते हैं. That's not the same Tasdeeq. Are you? Yeah. Oh, so that's not the same Tasdeeq. No. By the way, I'm very interested in this. I don't know if you guys are working with any of this Tasdeeq or that Tasdeeq. I'd love to be connected to those guys. Oh yeah, because I we're working with both of them. So definitely we'll connect you Sounds with great. them. Yeah. ESOP का आपने mention किया था. That's very fresh coming from a Pakistani company. Generally Pakistani कंपनियाँ कहती हैं कि तुम्हें हमने जॉब दी हुई है, एहसान मंद हो और पूरी ज़िंदगी हमारे साथ काम करो. You're actually providing stock options to your employees. Yeah. So what does that look like? Who is it for? Table, and on our cap table, Series A के वक्त 10% allocate हो गया from the founders to ESOP, which is the employees. और उसमें हमने उसमें ये किया कि we wanted to make sure कि जो हमें चाय सर्व करता है उसका भी 1% हो. तो दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जब सीरीज भी हमारी क्लोज होगी तो हम उसमें से 25% कैश आउट कर देंगे. What that means is कि उसमें से हम 25% लोगों को पैसे दे देंगे. और उसका रीजन ये है कि
जैसे आपने कहा ना, कोई कोई बिलीव ही नहीं करता ईसॉप क्या होता है. लाइक इवन माय टॉप पीपल दे लाइक, यार सैलरी बता दें, ईसॉप ईसॉप क्या होता है. वो हमने सुना था एक कंपनी में ईसॉप था, वो कंपनी बंद हो गई, राइट. सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसके बारे में वो सुनते हैं कि यार ईसॉप है ईसॉप है, पर वो कंपनी तब रहती नहीं जब तक कि उनको पैसे देना होता है. तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वन ऑफ आवर लीड इन्वेस्टर्स सजेस्टेड टू अस वाज कि यार cash them out. It's a good way, a goodwill that you're actually creating. And I love that suggestion from Indus Valley, right? वो they're so positive about the fact कि यार अगर employee को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, they'll work an extra yard for you. और हमारा तो पूरा employee based है, right? So it's very very important that the guy that's on the other side works as hard for QistBazaar as I'm doing at 10:30 right now talking to you. Makes sense. Having said that, 25% कैश आउट हो जाएगा, 75% स्टिल रहेगा, जिसका टोटल लॉन्ग टर्म आउटकम यही है कि वो कोई आईपीओ होगा तो वो कैश आउट कर हम सकता अपने है. हर फंडिंग राउंड पे करते रहेंगे, कुछ बच जाएगा आईपीओ के लिए. मे बी द लास्ट 20-30%, 40% विल स्टे फॉर द आईपीओ. एंड we are not too You'll far give them away an from exit IPO. possibility. And we are not too far away So from an IPO as well. हाँ, so that was going to be my next question. Yeah. कि आईपीओ होगा, पाकिस्तान में Yeah, होगा, see, I've बाहर come from होगा. the other side, right? Like my past was that I was a stock exchange investor. We built this company with an idea that it'll be all Pakistan only. This is a question I get 10 times a day. When are you going to the Middle East? कब आप दुबई के दरवाजे खटखटाने वाले? We don't plan to get out of Pakistan at all. If we are able to even get 10% of Pakistan, we've done a great job, because the potential of the country is huge if you understand the country. It's difficult. It's not like, my second home is Canada. It's not Canada. It's not Dubai. It's not Saudi. It's not Atlanta, right? Magar the potential is there if you understand the country. So बिल्कुल हम अपना exit जो देख रहे हैं वो it could be an acquisition by maybe another company. Otherwise, we are happy to run this for the rest of our life and be on the Pakistan Stock Exchange. We don't plan to go to Dubai Stock Exchange or London or Luxembourg, etc. Maybe funding from there, maybe debt from there, maybe list our debt at the Luxembourg Stock Exchange. अभी होना start हो गई है पाकिस्तान की debt. But IPO पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तानी खरीदेंगे, पाकिस्तानी बेचेंगे, एंड पाकिस्तानी विल मेक मनी आउट ऑफ इट इंशाल्लाह. और जो पाकिस्तानी आईपीओ होगा, इज दैट अ वेरी प्रीमेच्योर कॉन्वर्सेशन, या हैव यू एट सम पॉइंट थॉट अबाउट इट कि यार क्या होगा, कैसे होगा? एंड द रीजन व्हाई आई आस्क्ड दिस इज बिकॉज आई लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस. अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली फील लाइक कि हमारे यहाँ जो मैसेज अभी तक आईपीओज में नहीं घुसी ना, वो इस वजह से बिकॉज आईपीओज होते हैं, आईपीओज बहुत ही रैंडम डिस्कनेक्टेड कंपनीज के होते हैं, B2B वाली कंपनीज के होते हैं जिसको कंज्यूमर जानता ही नहीं है. और आई थिंक इन्वेस्टमेंट की कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से होती है कि किस बिज़नेस को आप एक्चुअली देखते हैं और समझते हैं. सो वाई इज़ इट कि हर पाकिस्तानी कहता है, वो जाता है चाय के ढाबे पे बैठता है और कहता है यार एक मल्टीप्लायर लगाता है और कहता है ये तो इतने रुपए कमा रहे होंगे, और फिर वो अगले साल जाता है और अपनी सारी सेविंग चाय के ढाबे पे उड़ा देता है, राइट? क्योंकि वो देखता है बिजनेस से, वो इंटरैक्ट कर रहा होता है, वो बिजनेस को समझता है, एंड ही इज़ रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस इवन इफ ही हैज़ नो बैकग्राउंड इन इट. स्टॉक एक्सचेंज इज सो कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि मेजॉरिटी वो फर्टिलाइज़र बिजनेस है, वो आम शहरी है, उसको ₹1.5 का नहीं पता फर्टिलाइज़र किस तरह चलता है, किस तरह नहीं चलता, सारा कुछ है. जब तक न्यू एज मॉडर्न consumer facing companies that people know and understand, whose founders they've seen, who they see come and talk to them, उनके IPOs नहीं होंगे, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जो फॉर्मल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, इन माई ओपिनियन वो नहीं बढ़ेगा. विच मसला उसमें चिकन एंड एग का ये है कि जो ऐसी कंपनीज हैं वो फॉर सम रीज़न वो कतराती हैं, वो डरती हैं, वो कहती हैं कि यार, एक तो जनरली वो कहते हैं हम जाएंगे दुबई, हम जाएंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज तो बैठी रह जाती है. दूसरा ये है कि वो डरते हैं, वो कहते हैं कि यार, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, आई वांट टू पुट दिस आउट देयर. आप लोगों का फंडिंग राउंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को उसकी वजह से यू डोंट वांट टू गिव आउट दैट डेटा, बट देन आई नो फॉर अ फैक्ट अ लॉट ऑफ द कंपनीज, मेरे पास इस वक्त जो कंपनीज, जैसे 50 वाला जो हमारा चल रहा है इस वक्त सीरीज, ऑफ द record I know कि every single one of them is crossing $5 million in revenue. Some of them are crossing $20 million in revenue. On record किसी ने आके डेटा शेयर नहीं किया. ऑफ द record मैंने बहुत से पूछा, आपका मुझे पता है आप रेगुलेटेड हैं, ऑडिटेड हैं, आप उसमें घुमा ही नहीं सकते. बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आके मुझे पहली बात ये बोली, FBI हमारे पीछे लग जाएगा, लेजिटिमेटली उन्होंने बोला, ठीक है. एंड इट ब्रेक्स माई ब्रेन टू थिंक कि दीज आर पाकिस्तान क्रैम डे क्रैम. एंड I'm not saying they're all tax chore, and I'm not even saying any of them is a tax chore. I know for a fact 2-3 ऐसे players थे जो कि properly by the book tax paying है, but उन्होंने कहा यार क्लाइमेट ऐसा है
कि अगर थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम बहुत बड़े हैं, उनका वो मार्जिन इतने रेजर थे ना, वो बट जीएमवी इतना बड़ा साउंड करता है, वो कहते हैं यार पीछे लोग लग जाएंगे. इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ योर बिजनेस इज रन. कि यार आप पूरी दुनिया में जाते हैं, दैट इज़ हाउ यू इंस्पायर पीपल, दैट इज़ हाउ यू, इवन द पीपल लुकिंग एट यू, वॉचिंग यू, देर लाइक ओ वाओ, अच्छा ये ऐसी चीज़ थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, अभी यहाँ पे पहुँच चुकी है. बट सम हाउ हमारा सेंटिमेंट ऐसा है कि जिसके अंदर हम एक सर्टन, एक मैंने एक साहब से पर्टिकुलरली बात की, उन्होंने बोला यार मेरा सब कुछ लेजिटिमेट है, लेकिन वो एक मिडिल क्लास थॉट नहीं जाती कि इतना ज़्यादा पैसा, तो जानने वाले भी सुनेंगे तो वो कहेंगे इतना ज़्यादा पैसा, तो मैं अब बताता नहीं. So there is a perception problem where somehow people don't want to share. And जब वो IPO की बात होती है, coming back to that, तो वो लोग आके ये कहते हैं कि यार हर चीज़ बुक्स में चली जाएगी, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. What's your opinion about IPOs generally, and at what point do you think realistically would you be going for that? To start with, we are in conversation on daily basis with the big underwriters of the PSX. We have an offer as well of what they can underwrite us for. If you ask me time frame, 12 से 24 महीने में इंशाल्लाह you'll see us on PSX. और 2-3 reasons हैं. एक तो ये कि जो नहीं आते उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यूजुअली कंपनी को आने के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बिकॉज यू वैल्यूड एट योर प्राइस अर्निंग. सो अर्निंग नहीं होगी तो प्राइस कैसे बनेगी, राइट? एक बात ये. दूसरी एक बात ये भी है कि आप अगर आप एक B2C ब्रांड है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक पुराना बिजनेस था एयरबीएनबी के, हम घर चलाया करते थे इन एटलांटा, शिकागो एंड टोरंटो. जब एयरबीएनबी पब्लिक गया, एयरबीएनबी ने हमें मैसेज भेजा कि वी आर गिविंग यू दीज नंबर ऑफ शेयर्स एट दिस स्ट्राइक वैल्यू विच इज दिस मच लोअर देन जिस पे IPO हो रहा है. वी टुक इट बिकॉज वी न्यू द ब्रांड. हम भी ये प्लान कर रहे हैं, अगर हम जाएंगे तो पहले हम अपने कंज्यूमर से कहेंगे जिस किस बाजार का आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो किस बाजार की आज कंपनी को भी खरीदे, बिकॉज वी आर अ B2C कंपनी. सो एब्सोल्युटली आई थिंक कोई B2C कंपनी अगर सोचती है कि वो IPO नहीं कर रही है और वो प्रॉफिटेबल है और वो बाकी हर तरीके से फुलफिल करती है. देखिए इसमें और कंडीशंस भी है. हम हमारे ऑडिटर थे लास्ट ईयर BDO, इस साल है KPMG. सो यू रियली हैव टू बी अबव द लाइन. हमारी चाय भी जो आती है वो ऑफिशियल आती है, तो FBR, ABC, DBC सब आ जाए, क्या ढूंढ लेंगे वो, because everything is above, right? We are an NBFI, we can't, and we have a bank on our cap table. When you have a bank on your cap table, you have to be as good as they are in terms of keeping your books straight. So yeah, to answer your question, I think 24 months maximum, you'll see us inshallah on the Pakistan Stock Exchange, and hopefully you'll see new investors becoming investors because they want to invest in QistBazaar. Because remember, who's our investor? Our investor is a guy who's paying 4,350 rupees a month. This is not a typical PSX investor, right? So we are very hopeful that we'll be able to entice a lot of our customers to become our investors as well. But I absolutely agree with you. I think this is one of the best things you've said tonight, that I think we don't see PSX as a place where exit hoti hai. But how many people know कि 18 unicorns हैं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर? How many people know कि Mizan Bank is valued at $3 billion? Like things have changed in the last 12 months, and the way it's going, I think next 12, 18, 20 महीने में और चीजें चेंज हो जाएंगी. So अगर हम अभी नहीं आएंगे तो then we are just giving excuses to ourselves. दुबई में हमें जानता कौन है, right? हाँ, वो एक इतने बड़े पॉन्ड में एक छोटी सी फिश होने के बजाय अपने पॉन्ड को भी तो पहले सेट कर लें. आरिफ भाई मुझे बताइएगा क्विकली, आप लोगों का फ्यूचर, वेयर डू यू गो फ्रॉम हेयर? यू स्पोकन अबाउट द IPO, बिजनेस वाइज वो है, बट प्रोडक्ट वाइज, अदरवाइज व्हाट आर सम ऑफ द प्लान्स फॉर द नेक्स्ट, लेट्स से 2 to 5 years? Yeah, so when we started this and you try, you make it those nice little decks जिसमें आप देखते हैं कि SOM कितना है, आपकी मार्केट कितनी है and all that, right? So हमें लगता है अगर 30 करोड़ पाकिस्तानी है तो 10 करोड़ ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पोजेस करना चाहते हैं. Could be a cell phone, could be a washing machine, could be a mattress to sleep on, could be an EV bike. We want to be there with the majority of that 10 crore log. That doesn't mean कि we want to make money from that 5 crore 6 crore log, but we want them to know कि यार ये ऑप्शन है हमारे पास लेने के लिए.
हमारे पास सिर्फ हम सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए नहीं है. आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट एक्सपो. वी स्टार्टेड डूइंग दैट फ्रॉम ईयर 1 एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट एक्सपो वाज कि एक्सपो सेंटर पूरा बुक करे, उसके अंदर सारे ब्रांड्स लाएं जिससे आप काम करते हैं, यानी सारे ब्रांड्स खुद आए. सैमसंग आए, टेक्नो आए, डॉलन्स आए, हायर आए, सब मैट्रेस वाला आए और आम आदमी को बुलाए. आम आदमी वहां पर आए और आम आदमी वहां पे बाइंग करे इंस्टॉलमेंट के ऊपर. ये ना सोचे कि यार ये विंडो शॉपिंग की जगह है. सो जस्ट टू गिव यू नंबर्स, पहले एक्सपो के अंदर शायद 20,000 आदमी आए थे, दूसरे में 70,000 आए थे, लास्ट एक्सपो में शायद 90,000 लोग आए थे who came to that अच्छा. expo those 3 days. I can't reveal the number of products bought or sold in those days, but ask those vendors how they felt about it. और ये एक्सक्लूसिवली किस बाजार करवाता है? ये सिर्फ किस बाजार था. सो इट वाज किस बाजार, अंडर किस बाजार का ऊपर बैनर था विद ऑल मेजर ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम फर्नीचर बनाने वाला टू बैटरी बनाने वाला, इन्वेरिक्स भी था, जनरेटर वाला भी था, टीवी वाला भी था. और टीवी के से बड़े ब्रांड नहीं थे, छोटे ब्रांड्स भी थे. और 70 इंच का टीवी नहीं था अनफॉर्चुनेटली, मगर आम घर का टीवी था. सो एवरीथिंग दैट यू सी ऑन आवर वेबसाइट, उन सब का हर साल एक दफा कराची में होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मॉल्स इन लाहौर. जैसे लास्ट मंथ वी वेंट टू लाहौर, वी वेंट टू हैदराबाद, वी वेंट टू फैसलाबाद. एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज द फर्स्ट टाइम दे एक्चुअली सॉ कि किस्तों वाली कंपनी हमारे पास आ रही है देने के लिए. What's the breakdown of your total orders or total जो आपका चल रहा है? आपने कहा ना कितने 1,20,000 give or take आपने लोन्स दिए. जी. तो what's the breakdown of के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? Yeah, so Karachi, of course, Yeah. Karachi is huge right now because Karachi से चीजें start हुई. Karachi still holds the highest number of branches, but I can tell you that Punjab is growing very fast, and tier 2 cities are actually growing faster than new branches of tier 1 cities. So what I mean by that is Lahore की 8वीं 9वीं branches are doing less than what Gujranwala की branch is doing. Khairpur is doing better than Karachi ki 37th branch, right? It's not as good as Karachi ki first branch, of course, but it's equivalent or better in terms of where Karachi branch was 6 months back. Yeah, 6 months of their inception. So Karachi is major, then Lahore, then Islamabad. But fast, actually नहीं, Karachi, Lahore के बाद Hyderabad, Sakkar and then Islamabad, because Islamabad we started very late. But I think बड़ा equally divided है. Demand हर जगह से, देखिए demand हर जगह से. सवाल आपका जब आप ये है कि आप इस्लामाबाद दे कहते हैं किसको तो रहे हैं. इस्लामाबाद पिंडी कहते हैं, क्योंकि माय अंडरस्टैंडिंग है कि इस्लामाबाद में there's a weird class divide where you don't have a lot of middle class. You either have like the upper middle class or the upper class, and then you have the lower middle income. Well, the city is designed, जो core downtown Islamabad है, it's designed to service a very particular segment of the society, और उसमें फिर उन्होंने वो किया हुआ है. Rawalpindi may have a lot of middle class, which I Sure. believe would be your Sure. But Islamabad हाँ. also has a lot of domestic servants that actually stay I in see. homes in Islamabad, right? Islamabad also has people whose families outside Islamabad, but the core homes are in Islamabad, right? So that part, and just to Segment add is to there. that, the other class that we really want to work now is with the expatriate Pakistani who actually Right. sends money home. And then when they come home after 10 years of service, they realize घर में कुछ नहीं बचा, सारे पैसे खर्च हो गए. So now we want them to buy the product on installments and pay for those installments, but the product will be delivered in their home. देखिए product जो होता है उसकी एक वैल्यू है. आपका वॉशिंग मशीन 10 साल बाद भी वॉशिंग मशीन ही रहेगा, आपका फ्रिज 8 साल बाद भी फ्रिज ही रहेगा, मगर आपका कैश 8 साल बाद कैश नहीं रहेगा. Makes sense. I understand that you are one of the most recent Endeavor entrepreneur as well. Tell me a bit about that experience, and what is Endeavor? What was it becoming? Well, what the experience was becoming an Endeavor entrepreneur, and have you been able to gain value out of it? I just wrote a message to them a couple of days back that being in my age and being around the world, you become part of different organizations. Hands down, Endeavor has been the best experience that anyone can have. You're lucky to become an Endeavor entrepreneur. And I'll tell you why. Endeavor is one of the few clubs which gives you perks all around the world. Sindh Club gives you perks in Karachi only. Endeavor Right. gives you perks in Brazil. It gives you perks in Toronto. जैसे आज से 20 दिन के बाद मैं मॉन्ट्रियल में एक चीज अटेंड कर रहा हूँ एंडेवर की. 7 दिन पहले Right. दुबई के अंदर कोई चीज हो रही थी एंडेवर की. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि एक आदमी
who's already done what you're about to do or what you're doing, sits with you and tells you how it's done, without any interest, without anything attached to it. When I had my ISP is International Selection Panel. We were all talking amongst each other, और वहाँ पे एक बंदा था जिससे हम बातें कर रहे थे. वो मुझे बता रहा था कि यार कंज्यूमर में इंडिया में ये होता है, एंड आई फिगर आउट इंडियन है, लुकिंग द सेम, लुक्स द सेम एक्सेट्रा. फिर मैंने से कहा यार I run a company called QistBazaar. He said, yeah, I've seen your profile because I'm one of the panelists of this round. So I said, what do you do? He said, yeah, I run this little thing called Flipkart. I said, sorry, what do you do? He said, oh, I run Flipkart. I said, what's your name? He's like, Nitin Bansal or whatever Bansal. I'm like, the Bansal of Flipkart? He said, yeah, it's not a big deal. अच्छा, उस फर्स्ट 20 मिनट में कुछ नहीं आइडिया था कि वो कौन है. इसी तरह एक आदमी सऊदी पूरे कपड़े में, मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे बीएनपीएल पे एडवाइस दे रहा है, और फिर मैं कह रहा हूँ यार तुम्हें इतना कैसे होता है बीएनपीएल का. कहता है यार आई एम द फाउंडर फॉर तमारा. मैंने कहा दी तमारा, द $2 billion तमारा. ही सेड या. सो ऑल दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू पार्ट ऑफ दिस यूनिक एंड पेइंग फॉरवर्ड क्लब. देखें, एक तो होता है पैसे दें मजे लें, एक होता है एटीट्यूड चेंज करें अपना, और एटीट्यूड ये रखें कि आपको कोई हेल्प कर रहा है इसलिए क्योंकि कल आप किसी की हेल्प कर सकें. So I think there is so much religious teaching in this particular program as well. And literally, I'm not saying this because I'm here. I was just doing a podcast 2 days back, and I think last आधा घंटा was all about Endeavor. तो वो जो कह रहा था यार कि पैसे से ले रहे हो, क्या कर रहे हो, पर I'm telling you, जिसको चांस मिलता है उसको सोचना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि it's all about giving, but with a commitment कि आप भी आगे देंगे. सो आई मीन ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग मेंशन किया. वो आपसे कोई पैसे लेते हैं, या वो आपको कोई पैसे देते हैं, या वो आपसे कोई इक्विटी लेते हैं, आपको कोई इक्विटी देते हैं? देखिए, बेस्ट बात यही है ना, आप किसी भी क्लब में चले जाएं, वाईसी में चले जाएं, वाईसी इज ग्रेट, एंड आई नो वाईसी बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड इन टन्स ऑफ वाईसी कंपनीज. अगर वो पैसे लेते हैं काम करने के, वो इक्विटी लेते हैं काम करने के लिए, वो कहते हैं आप हमारा लोगो लगा के रखें. मुझे इंडेवर एंटरप्रेन्योर बने हुए मेरे ख्याल से शायद 6 महीने हो गए, मैं लिखना भूल गया अपने लिंक्डइन पे. मुझे किसी ने आके क्वेश्चन नहीं किया कि यार लिखो तो सही हमारा नाम की. Nothing like that. Actually, not just that. I also see them helping non-Endeavor entrepreneurs as well. I was in the flight with another startup, and he was like, Endeavor connected me to Amazon Brazil. And I'm like, yeah, you're not an Endeavor entrepreneur. He's like, no, but I just reached out to them and I said, I wanted some guidelines on, how to do this, how to do that. They said, okay, let us make a call. And the guy was vice president Endeavor in Amazon Brazil. जिससे उससे बात की है. अब now this is just amazing. सेम एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ये था 6 महीने पहले. आई वाज बैक होम, एंड होम फॉर मी इज टोरंटो. तो वहाँ इंडेवर का एक प्रोग्राम हो रहा था. आई वाज सिटिंग विद अ गाय हु वाज टॉकिंग अबाउट चैरिटी. ही वाज अ मुस्लिम फ्रॉम ईरान, कि ये करते हैं वो करते हैं. फिर मैंने से कहा हैव यू बीन एन इंडेवर एंटरप्रेन्योर? ही सेड या आई एम अ कैनेडियन इंडेवर एंटरप्रेन्योर. माय कंपनीज नेम इज अप्लाइड बोर्ड. आई सोल्ड इट फॉर $13 billion. Now, if you talk to that, if you hadn't known this, you would be like, यार ये तो एक आम आदमी है जो आम तरीके से बातें कर रहा है. How does a guy like me, जिसने 100 million भी नहीं किया है, talk to a $13 billion guy? Right? So, I mean, I'm just saying, it really gives you the opportunity to connect with those that you really want to learn from, that you really want to know from, and who will guide you not just in your successes, but also with your failures. कि यार this is a way to deal with your board, क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड से आपके मसले होते हैं. यार this is the way to deal with family issues. There's a class on family issues, कि आएंगे family issues भी, because startup founder की लाइफ में startup के अलावा और कुछ नहीं है. So I think again it's great to be a part of that, and I think we're all blessed जो भी हम हैं और जो आगे बन रहे हैं. Makes sense. Arif भाई, before we wrap up, because you mentioned, मैंने actually सवाल लिखा हुआ था बट मैं भूल गया था, आपने बोर्ड का मेंशन किया. मैं कॉन्टेक्स्ट इसमें बस क्विकली ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ना हमारे यहाँ द वे दैट द कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड, वो एक बड़ा पुराना दखियानूसी स्टाइल है ऑफ हाउ वी सॉर्ट ऑफ एक सेठिया स्टाइल है, फैमिली है, ओनरशिप है, ट्रस्ट के डिफिसिट है. एंड किसी भी इकोनॉमी को अगर आपने ग्रो कराना है, किसी भी इकोसिस्टम को, इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, तो उसमें ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोलैबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आई डू बिलीव कि कंपनीज की पाकिस्तान में ग्रोथ के पीछे जो द इम्पेडिमेंट टू ग्रोथ इज़ द लैक ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड द लैक ऑफ सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट आर पुट इन प्लेस, जो कि आपको शायद खलते हैं कि यार मेरा कंट्रोल जा रहा है, मैं तो आसानी से काम करता था. बट यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन वेयर
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ऑफ सॉर्ट्स आप लेकर आते हैं एंड सर्टन कंट्रोल देते हैं टू बी एबल टू देन ग्रो बिगर एंड हायर. आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, ESOPs, अपनी इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स जो क्या इधर हेल्प कर रहे हैं उधर हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी है, सारा कुछ है. यू मैंशन द बोर्ड मल्टीपल टाइम्स. थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी किस बाज़ार वाज अ वेरी डिफरेंट बिजनेस, उसके बाद फिर आपके इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए, उसके बाद ज़ाहिर है बोर्ड भी बना होगा, उसके बाद कल को IPO भी हो जाएगा, हो सकता है आप पीछे चले जाएं और सामने एक प्रोफेशनल भी आके बैठ जाए और आप 30 साल बाद शायद आपका बेटा ना कंपनी चला रहा हो, राइट? लाइक आपकी Absolutely not. उसमें Yeah. इंटरेस्ट्स हों, सारा कुछ हो, लेकिन इट्स अ प्रोफेशनल थिंग दैट्स डूइंग. और आपने बोला कि मैं पूरी ज़िंदगी बैठा रहूँ और मैं कंपनी चलाता रहूँगा, मुझे मसला नहीं है, मैंने एग्जिट निकाल करके अगले भी नहीं चले जाना. I'm curious to know that experience because again that historically लोगों को बड़ा ज़्यादा उसका खलता है कि यार क्या मतलब है, हम क्यों किसी को इक्विटी दें, हम क्यों किसी थर्ड पार्टी को लाके बिठाएं, हमारा ब्रेन हमें पता है किस तरह चलता है, वो बाप दादा का एक स्टाइल है चलने का. और अगेन जिस शहर में आप बैठे हुए हैं उस शहर में बड़ा बिजनेस है, बड़ा पैसा है, लेकिन वो सारा पैसा कभी एक सर्टन पॉइंट पे ग्रो ही नहीं करेगा बिकॉज सक्सेशन के बाद वो पूरा बिजनेस टुकड़े टुकड़े होकर सबके पास जाएगा और वो फिर से अगले 50 साल जो है ना उसको बनाने में लगा देंगे, रादर देन सारे के सारे परसेंटेज रख के बोर्ड बना के किसी प्रोफेशनल के हवाले करें और उसको स्केल करें. एब्सोल्युटली. मैं इससे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इस वक्त 10:30 बज रहे हैं और आधे घंटे के बाद आई हैव आस्क्ड माय बोर्ड टू कम ऑन अ कॉल फॉर अ प्रॉब्लम दैट आई हैव टू सॉल्व टुमारो. नाउ दिस वुड नॉट बी पॉसिबल इफ दिस वाज अ सेठिया ऑर्गेनाइजेशन. मैं किससे बात करता, अपनी बीवी से करता, अपने बच्चे से करता, एंड वुड एंड देयर, राइट? So we've been very blessed to have a great board, a great mix of people. For example, one of our board members, the largest stakeholder, is Indus Valley Capital. So the founder of Indus Valley Capital is on our board. I can't reveal how many hours he spends with me every week, but I'll just tell you he spends a lot of hours with me. On the other side, we have the group head of the bank that's on our cap table. Again, very close connection. We have the founder of Gobi in our cap table. Again, a lot of time together. Then one of the board members is a foreign guy who was last the CTO for a company called Handshake. Handshake is the LinkedIn of students, and now he runs a AI stealth startup. So, a right combination of people. We've been blessed. बैंक का मेन काम ये होता है कि कंजर्वेटिव तरीके से चलाएं, मिस्टेक्स ना करें, कंप्लायंस को देखें. जो VC होते हैं उनका काम ये होता है कि यार टेस्ट करें और ज़्यादा नंबर्स करें. सो राइट कॉम्बिनेशन, मतलब एक तरीके से हम पे लगाम भी है और एक तरफ से हम पे चाबुक भी है कि तेज करें. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी कैन गो टू हुएवर वी वांट टू फॉर दैट पर्टिकुलर डे. तो अगर उस दिन हमें रेड कपड़े पहनने हैं तो हम एक के पास जाते हैं, और अगले दिन जब ब्लू कपड़े पहनने तो दूसरे के पास जाते हैं. तो आई थिंक एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव द राइट बोर्ड, एंड आई वुड एक्चुअली एडवाइज एवरीवन कि आप स्टार्टअप में सिर्फ इसलिए ना है कि आपको स्केल करना है या आपको पैसे लेने. टेक इट फ्रॉम द राइट पीपल इफ यू कैन. आई नो ये एक आइडियल चीज़ है, होता नहीं है इस तरह, बट इफ यू गेट people who understand and who are actually aligned with the business, then it's a very different feeling. And that cannot be, I'm not saying your family could be any different, but I think that has to have neutral board. So bilkul you're right when I say that I'm okay to stay with QistBazaar for the rest of my life. It doesn't mean that I'll be the CEO. There'll be a guy who'll be able to do it better than I can. Today I'm the founder, I'm a co-founder, and I'm a CEO, and I have another founder with me, without whom I can't run this company. You know, like one guy cannot run QistBazaar surely. But tomorrow we'll need 5, and those 5 could be a CEO, a CO. Today we have a CFO, we have a executive director who's as involved in this. She's as involved as we are in there. So I think it's a combination of things with the board on top, which is a very important thing. And then baki advice ke liye, genuinely we have endeavor, and जितने भी levels है, we keep on pushing them, asking them questions and bothering them without expecting कि कल हमसे कोई कुछ मांग लेंगे ये. Makes sense. Arif bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight. I know you have to run to a call. I'll just take like last 3 minutes from your time. Last time मैंने आपसे किया था, things have changed quite a lot since then. So I'm curious, how do you see Pakistan 25 years from now? Again, you run a business that is running on a very long-term horizon and a very long-term timeline, and so you have some sort of a visual projection of how things will evolve. And the sort of segment that you work with, I feel like you've been able to break a lot of preconceived notions. जो कि जनरली एक आम आदमी बनाता है कि यार ये ऐसा है, मुल्क ऐसा है, माशरा ऐसा है. हाउ डू यू सी पाकिस्तान 25 years from now,
knowing what you know now, seeing what you have seen, with the context, with the caveat that you cannot say if this happens, then this will be what Pakistan is. I just want you to take whatever you have right now and just extrapolate that to 25 years from now in 2050. देखिए, एक बात तो ये है कि हम सब आज आपके साथ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में वी आर डूइंग वेल, द सेम पाकिस्तान जिसकी सब कंप्लेन करते हैं। और अगर पाकिस्तान बहुत तेज चल रहा होता ना तो आज यहाँ गोरे बैठे हुए आपको जवाब देने होता है, बिकॉज पाकिस्तान इज 300 मिलियन। ये जितने अरब कंट्रीज के फाउंडर्स हैं वो सारा काम 50 मिलियन में 100 मिलियन में कर रहे होते हैं। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी इन अ कंट्री विच हैज सो मेनी पीपल एंड दीज आर ऑल एम्बिशियस people who want and they're young, so they want stuff, they want things. I think Pakistan has great potential, especially for industries like us. I think we just need consistency, which we've had for the last few years, couple of more years, and I think there'll be a lot of foreign people coming in. There'll be a lot of Pakistanis as well, because as you know, West is not doing as well as it used to. It's not sexy anymore to be saying कि मैं अमेरिका में रहता हूँ या मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता है आपकी क्या जिंदगी होगी, राइट? सो आई थिंक वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर, एंड आई डू थिंक कि नेक्स्ट कुछ साल शायद पाकिस्तान के बेस्ट साल होंगे। तो अगर आप हिस्ट्री में इस वक्त पाकिस्तान में हैं और कुछ बिल्ड कर रहे हैं और ऐसी चीज बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आपका एक रियल कस्टमर से प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आपकी इमेजिनेशन में नहीं, मगर आपके नंबर्स दिखा रहे हो कि ट्रैक्शन है, तो यू लकी, and then you should be here for years and years to come. Makes a lot of sense. Arif bhai, thank you so much for taking the time out. I wish you all the very best. It's super exciting. नई कहानियाँ सुन के मज़ा आता ही है, लेकिन जब एक पुरानी कहानी को अपडेट करने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग है. I hope to talk to you soon with multiples of that number, inshallah, and looking forward to the IPO as well. Thank you so much. Thanks again for having me. And yeah, it's great like it was last time. And hopefully when we talk in next couple of years, tab tak we will be inshallah on the Pakistan Stock Exchange. Thank you again. Sounds good. And for all of you guys, thank you so much for watching. Let me know in the comment section below, what are your thoughts? Have you tried QistBazaar? Does anyone have they tried QistBazaar? What has their experience been so far? Generally, आप लोगों ने किस्तों के ऊपर कोई चीज़ निकाली है पाकिस्तान में? कैसा एक्सपीरियंस होता है? क्या मसाइल होते हैं? Let me know in the comment section below. But nonetheless, there was Muzamil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.